दूसरे तरंग की ओर हम बढ़ वर रुचि पुष्पदंत की कथा। तो मैं एक जो है सेकंड यहाँ से ठीक। पढ़ रहा हूँ द्वितीय तरंग। तो हाँ, संस्कृत में हम लोग पहले पढ़ेंगे और फिर हम हिंदी की तरफ बढ़ते हुए जाएंगे। बिल्कुल, तो बस एक छोटी सी एक मैं बात कर रहा हूँ कि हाँ जी। इसमें बड़ी मजेदार बात यह है कि पुष्पदंत ने सारा गड़बड़ पैदा की थी, क्योंकि हम्म पुष्पदंत ने सुन ली थी सारी कथा। अच्छा, हम्म, पुष्पदंत को तो शाप मिला ही मिला, मगर बट साथ में वो माल्यवन जो उनके जी सिर्फ सिर्फ इसलिए आए थे कि भाई इसके कुछ मतलब उसका साथ दे दें, तो उनको भी शाप मिल गया और वो भी उसी चक्कर में नीचे आ गए। और माल्यवन ही जो है वो आगे चल के गुणअध्यय के तौर पे वो कथा सरित सागर सुनाते हैं। जी जी जी। बहरहाल ये मेरे जहन में ये था कि शायद पहले मेरे जहन में ये था कि पुष्पदंत ही जो है वो आगे चल के कथा सुनाते हैं, मगर पुष्पदंत तो मुक्त हो जाते हैं पहले। माल्यवन हम्म, जो साथ में उसका यार था, उनके जो भी साथी थे, वो फंस जाते हैं। जी वो बाद में मुक्त होंगे। वो बाद में मुक्त होते हैं। हाँ जी। सही है। बहरहाल, तो संस्कृत में हम लोग पढ़ेंगे पहले एक एक श्लोक, और उसके बाद हम हम्म। आगे बढ़ते हुए हिंदी में पढ़ लेंगे उसको। बिल्कुल। हाँ, कौन सा पेज नंबर है सूर्य साहब? ये 48? 13, 48 है कि 13 है ये? एक सेकेंड। नहीं नहीं, उन 40, 49। अच्छा वैसे, हाँ वैसे 45 है, मेरे में तो 45 आ रहा है। द्वितीय तरंग अर्थ जो है, अर्थ मैं सिर्फ अर्थ को खोल के बैठा हूँ। नहीं, ये मैंने जो स्क्रीन शेयर करी हुई है, आप इससे फायदा नहीं उठा रहे? अच्छा, मैंने तो अपने इसमें अलग खोल लिया था, एक सेकेंड। देखिए भाई, आज तो सहूलत देने की कोशिश की है थोड़ी सी। एक सेकेंड, एक सेकेंड। और मुझे ऊपर, बताइए और ऊपर, आप। और ऊपर। हाँ, हाँ जी। और ऊपर मेरा, हाँ जी, यही मेरे ख्याल से यही वाला पेज है। हाँ जी, ये वाला। चलिए। तो इससे पहले संस्कृत वाला तो ये आएगा ना फिर? हाँ, इससे पहले संस्कृत वाला ही आएगा। तो यहाँ से हम लोग चलिए। पढ़ तो द्वितीय संस्कृत का तरंग। पूरा सफा पढ़ेंगे या हम एक एक जुमला करके आगे बढ़ते रहें इसे? मेरा ख्याल है पूरा एक बार पढ़ ले फिर हिंदी में पढ़ ले तो शायद आसानी हो। चलिए ठीक है। चलिए बाकी ठीक है। आप जरा लोग मतलब। उसमें तसलसल सा बना रहेगा फवाद साहब, वरना वो ना लैक टूट जाती है बार बार। हाँ, चलिए ठीक है ठीक है। ठीक है। तो संस्कृत वाला हम पढ़ रहे हैं, द्वितीय तरंग। वरुरुचे विंध्यवासिनी प्रतिगमनम। वरुरुचि की विंध्य पर्वत पर गमन करने की कथा। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि ये जो है उसमें है जो छंद है अपना, अनुष्ठुप छंद है, और इसकी एक पर्टिकुलर लय है, उस लय में पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। अगर वो लय टूटती है तो वो गलती हमारी है, वो उसमें है अपना छंद में। तो हम पढ़ रहे हैं, वर रुचे विंध्यवासिनी प्रतिगमनम। ततः समर्त्य वपुषा पुष्पदंत परिभ्रमण। नाम नावर रुचि किंच कात्यायन इति श्रुतः। पारम संप्राप्य विद्यानां कृत्वानंदनस्य मंत्रिताम्। खिन्नः समाययो द्रष्टु कदाचित विंध्यवासिनी। अब इसको थोड़ा ऊपर करते चलें धीरे धीरे। हाँ हाँ, मैं कहता रहूंगा। जी जी जी। तप्साराधिता देवी स्वप्नादेशेन सा च तं। प्राहिणोद्विन्ध्यकान्तरं काणभूतिमवेक्षितुम्। व्याघ्रवानरसङ्कीर्ण निस्तोयपरुपुत्र मे। भ्रमन् सत्र च स प्रांशुं न्याग्रोधतरुमेक्षेन्। अब ये आगे जो है हमारा वर रुचे काण भूतिना समागम, यानी वर रुचि और काण भूति के समागम की मिलने की बात है। ददर्श च समीपे जम्य पिशाचानां शनैर्व्रतं। काणभूति पिशाच तं वर्मणामालम वर, वर्मणामालमन्निभं। स काणभूतिना दृष्टवा क्रनपादोपसंग्रहं। कात्यायनो जगादयन मुपविष्टे क्षणा नरे। सदाचारो भवानेवं कथामेतं गतिगतः। तच्छ्रुत्वा कृतस्वहार्द काणभूतिस्तमब्रवीत्। अब काणभूति वर्णिता शिवोक्ता कथा, यानी हम यहाँ पे पूरे हो गए हैं क्या? नहीं, थोड़ा सा और रुकना हाँ चाहिए। हाँ जी, ये एक सेकंड मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। जी। काणभूति वर्णिता शिवोक्ता कथा, यानी काणभूति जो है वो शिव की कथा का वर्णन करता है। बस यहीं पर रोक दीजिए। सतो मे नास्ति विज्ञानम कितु गर्वान्मया श्रुतम। उज्जयिनया शमशाने यच्छ शृणु तत्कथ्यामि। कपालेषु शमशानेषु कस्माद्देवरनिस्तव। इति पृष्ठस्ततो देव्या भगवानीदमब्रवीत्। पुरा कल्पवक्षये वृत्ते जातं जातं जन्ममयं जगत्। मया ततो विविध्योरं रक्तबिन्दु निपातित। जलान्तस्तदभूदण्डं तस्माद्वेधाक्रनात् पुमान्।
निरगच्छत् ततः षष्ठा सर्गाय प्रक्रनिर्मया तौ च प्रजापतीन्यान् षष्ठवन्तो प्रजाश्चने अतः पितामह प्रोक्तः स पुमान् जगति प्रिये एवं चराचर सृष्ट्वा विश्वं दर्पगा विश्वं दर्पं गादयो पुरुषस्तेन मूर्धानं थैतस्या हि क्षद थै पुरुषस्तेन मूर्धानं थैतस्याः छिदम्। तो यहाँ पे संस्कृत वाला पूरा हो गया हमारा प्रथम। इससे पहले फवाद साहब हाँ जी, पढ़ेंगे, कोई हिंदी भी तो पढ़ ले, फवाद साहब आपने पढ़ेंगे। संस्कृत पढ़ अच्छा लिया। ठीक है। चलिए मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। हाँ जी। द्वितीय तरंग वररुचि की कथा, वररुचि पुष्पदंत की कथा। जी। मानव शरीर धारण किए हुए पुष्पदंत नामक गण वररुचि एवं कात्यायन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। समस्त विद्याओं का पूर्ण अध्ययन तथा सम्राट नंद का मंत्रित मंत्रित मांत्रित्व मांत्रित्व मंत्रित। करके जी। मंत्रित्व करके वो एक बार खिन्न होकर विंध्यावासिनी देवी के दर्शन करने के लिए आया। तपस्या से आराधित यार मेरे ख्याल में अभी आप पढ़ लें रमन। ये मुझे ठीक छोटा है, छोटा पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है कुछ। कुमैल साहब आप पढ़ना चाहेंगे? कुमैल साहब। लीजिए बिल्कुल पढ़ दूँ, क्या मसला जी नहीं भाई। है। ये समस्त विद्याओं का पूर्ण अध्ययन यहीं से मुझे दिख रहा है स्क्रीन पे सबसे ऊपर, यहीं से शुरू कर दूं पढ़ना, क्योंकि जी गालिबन भाई। पहला श्लोक तो पढ़ चुके हाँ, फवाद में। समस्त विद्याओं का पूर्ण अध्ययन तथा सम्राट नंद का मंत्रित्व करके वो कात्यायन एक बार खिन्न होकर विंध्यावासिनी देवी कहाँ चला गया, एक बार खिन्न होकर विंध्यावासिनी देवी के दर्शन के लिए आया। तपस्या से आधारित विंध्यवासिनी देवी ने स्वप्न में वर रुचि को एक आदेश दिया। उस आदेश के अनुसार वह काड़भूति को देखने के लिए विंध्यारण्य में गया। बाघ और वानरों से भरे हुए जल रहित एवं रूखे वृक्षों से व्याप्त उस विंध्यारण्य में उसने अत्यंत ऊंचे और विस्तृत बरगद वृक्ष को देखा। पुष्पदंत ने उस वट वृक्ष के पास सैकड़ों पिशाचों से घिरे हुए साल वृक्ष के समान लंबे काणभूति को देखा। काणभूति ने कात्यायन को देखकर उसके चरण छूकर प्रणाम किया और कुछ समय के उपरांत विश्राम कर लेने पर कात्यायन ने काणभूति से पूछा। थोड़ा स्क्रॉल कर देना मन भाई, बस बस। हे काणभूते, ऐसे सदाचारी होकर तुम ऐसी हीन गति को कैसे प्राप्त हुए? कात्यायन के इस स्नेहपूर्ण प्रश्न को सुनकर काणभूति ने कहा, मुझे स्वयं यह ज्ञात नहीं है कि मैं इस गति को कैसे प्राप्त हुआ, किंतु उज्जैनी नगरी में शमशान में शिव जी से जो मैंने सुना है वो तुम्हें कहता हूँ, सुन। एक बार पार्वती के यह पूछने पर कि भगवान, कपाल मुड़ों से और शमशानों से तुम्हें अधिक प्रेम क्यों है, शिव जी ने उत्तर दिया, प्राचीन काल के प्रलय उपस्थित होने पर सारा संसार जलमय हो गया था। उस समय मैंने अपनी जांग को चीरकर उस जल में रक्त की एक बूंद डाल दी। वह रक्त बिंदु जल के भीतर अंडे के रूप में परिणत हो गया। कि मैं सही पढ़ रहा हूँ, अंडे ही है हाँ या अंडे हाँ। ही है मेरे ख्याल में। अंडे के रूप में परिणत हो गया। उसे फोड़ने पर उसमें से एक पुरुष निकला। उस पुरुष को देखकर सृष्टि के लिए मैंने प्रकृति की रचना की। बड़ा लतीफ रुख है भाई। इस प्रकार उन दोनों ने अन्यायन अन्यायन प्रजापतियों को उत्पन्न किया और उन प्रजापतियों ने अन्य प्रजाओं का उत्पादन किया। इसलिए हे देवी, वो प्रथम पुरुष सबसे पुराना होने के कारण जगत में पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार चर और अचर विश्व का गर्जन कर उस पुरुष को या दर्प हो गया कि मैंने इतनी बड़ी रचना कर डाली। उसके दर्प से भाई क्या सारा क्रोध सब कुछ कटा होकर, हुआ है, क्या कुछ मदद करे क्या? क्रोध होकर, क्रुद्ध। क्रुद्ध है, अच्छा क्रुद्ध है, ओके। उसके दर्प क्रोध। से क्रुद्ध होकर मैंने उस पुराण पुरुष का सिर काट डाला। वर रुचि प्राचीन सहावैयाकरण है। उसका महाव्याकरण। दूसरा महाव्याकरण है, उसका दूसरा नाम कात्यायन भी है।
जो उसके गोत्र से संबंध रखता है। इस नाम के अनेक विद्वान हुए, उसका विवेचन परिशिष्ट प्रकरण में किया गया है। अच्छा, जो यहाँ पे ये कात्यायन की बात की गई, जो महाव्याकरण है, ये वही वाले हैं जिन्होंने पतंजलि की योग सूत्र पे भाष्य लिखा, वार्तिक लिखे। वार्तिक बोलते, हाँ वार्तिक बड़ा प्यारा शब्द है। वार्तिक यानी उक्तानुरुक्त दुरुक्ता, उक्तानुरुक्त दुरुक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तते, यत्र ग्रंथम वार्तिकम। यानी उक्तम जो कहा गया, अनुक्तम जो छूट गया, और दुरुक्तम जो गलत कहा गया। जैसे जब आद्य शंकराचार्य ने मंडन मिश्र को परास्त कर दिया शास्त्रार्थ में, और जब उनके शिष्य हो गए, तो जाते जाते उन्होंने पूछा कि गुरुदेव मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं क्या करूं। तो शंकराचार्य ने उनसे कहा कि तुम वार्तिक लिखो। वार्तिक जैसे मैंने बताया कि उक्तम अनुक्तम दुरुक्तम च वार्तिक, जहां कहा कि जो मैंने कहा उसकी व्याख्या करो, जो मुझसे छूट गया उसकी व्याख्या करो, और जो मैंने गलत कहा। ये देखिए, ये बड़ी बात है कि एक आदमी है जो अभी अभी शास्त्रार्थ में हार गया है, जो शिष्य हो गया है, लेकिन उससे भी ये कहा जा रहा है कि तुम उसकी भी व्याख्या करो, जो मैंने गलत कहा उसे भी जरा ढूंढो कि मैंने गलत क्या क्या कहा। तो ये संस्कृति की बात है, मान संस्कृति की बात है, ना स्वीकार्यता की बात है। और मैं बीच में हम बात आ गई तो एक और बताता चलूं कि आप लोग जानते होंगे, जो मंडन मिश्र और शंकराचार्य का जो शास्त्रार्थ हुआ, उसमें जो मध्यस्थता की थी, जो एक तरह से जज के रूप में बैठी थी, वो मंडन मिश्र की जो पत्नी थी, विदुषी पत्नी, उभया भारती बैठी थी। तो अब हम आजकल फेमिनिज्म की बात करते हैं, नारीवाद की बात करते हैं, ये भी एक तरह से नारीवाद है, बल्कि पूरा नारीवाद है कि भाई पक्षपात की चिंता नहीं की गई कि ये पक्षपात करेंगी या क्या। कि बात ये थी कि भाई जब शास्त्रार्थ हो रहा है, सत्य तक पहुंचने की बात है, संवाद हो रहा है, तो उसमें वो मध्यस्थता करें तो उसमें किसी तरह का नेपोटिज्म ना हो, उसमें किसी तरह का पक्षपात ना हो। और उन्होंने वो की, और उन्होंने बताया कि शंकराचार्य जीत गए। तो उन्होंने वार्तिक, फिर ब्रह्मसूत्र पे वार्तिक उन्होंने लिखे। इस तरह से व्याकरण जो ये अपने हैं कात्यायन, उन्होंने पतंजलि के योग सूत्र पे कई सारे वार्तिक लिखे। तो ये महाव्याकरण है, ग्रामरिस्ट है, और साथ में मैथमेटिशियन भी थे। बहरहाल हम आगे चलें। वहां से ना क्रुद्ध होकर मैंने उस हाँ, प्राण पुरुष का पुराण सिर पुरुष काट का डाला। सर काट डाला। हम्म। पुराण पुरुष यानी पुराण जो मतलब बहुत पुराना, पुराण यानी जो हम्म। पुराना हो, पौराणिक जैसे हम बोलते हैं, बहुत पुराना जो हो, जो जी आद्य जी। हो, वो उस पुरुष का, जैसे कहा कि वो पहला पुरुष था, एक तरह से पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो उसका सर काट डाला। ततोनुतापेन मया महाव्रतं गृह्यात्, अतः कपालपाणित्वं शमशान प्रियता च मे। किं चैतन्मे कपालात्म जगद्देवी करे स्थितं, पूर्वोक्त कांड कपाले द्वे रोदसी परिकीर्तते। इत्युक्ते शंभुना तत्र श्रोष्यामीति सकौतुके, स्थिते मयि ततो भूय पार्वती पतिं व्यधात्। सपुष्पदन्तः क्रियता, सपुष्पदन्तः कियता कालेना स्मानुपश्यति, तदाकर्षा ब्रवीदेवी मामुद्दिश्य महेश्वर। पिशाचो दृश्यते यो यमेषु वैश्रवणानुगः, यक्षो मित्रभूचास्य रक्ष यक्षो मित्रं भूचास्य रक्ष स्थूलशिरा इति, संगतेन पापेन निरीक्षेन धनापिह, विन्ध्याटव्या पिशाचत्व मादिशदधनेश्वर। भ्रात्राम्य दीर्घजङ्घन् पनित्वा पादायोस्तत, शापान्तं प्रतिविज्ञप्तो वदति स्म धनाधिप। शापावतीर्णादाकर्ण्य पुष्पदन्तान् महाकथाम्, उक्त्वा माल्यवतेनां च शापात् प्राप्ताय मर्त्यताम्। ताभ्यां गणाभ्यां सहितः शापमेनं तरिष्यति, इति हि धनदेनास्य शापान्तो विहिन्मन्दा। त्वया च पुष्पदन्तम्य म एवं स्मर प्रिये, एतच्छ्रुत्वा वचगम्भो महल्यो हमिहागत। इत्थं मे इत्युक्त्वा विरते तस्मिन् काणभूति च तत्क्षणं, स्मृत्वा वररुचिर्जाति सप्तोत्थित इवावदत्। स एक पुष्पदन्तोः मत्तस्था च कथा शृण्, इत्येवं ग्रन्थलक्षाणि मप्तमन्न महाकथा, कात्यायेन कथिताः काणभूतिस्ततो ब्रवीत्। देवरुद्रावतारस्त्वं कौन्या वेत्ति कथामिमां, त्वत्प्रसादादगत्प्राय स शापो मे शरीरगतः। जी, हम हिंदी वाले पे आ जाएं। उस हत्या के लिए मुझे पश्चाताप हुआ, और तब मैंने यह महान व्रत धारण किया कि सर्वदा कपाल धारण करूंगा और शमशान में निवास करूंगा। हे देवी,
दूसरी सर्वदा बात ये भी है। कपाल, सॉरी मैं एक बात, कुजोल कुछ मुश्किल लगेगा मुझे, उसको पूछने का थोड़ा सा वक्त दे दीजिएगा। सर्वदा कपाल धारण करूंगा मतलब? मुंड, स्कल स्कल धारण करूंगा। आपने अगर तस्वीर देखी हो तो उसमें वो हाँ, स्कल्स पहने हुए दिखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। लटके हुए हैं ना उन्होंने। हाँ, तो वो स्कल धारण करूंगा मैं, मतलब कपाल धारण धारण। करना का पहनना मतलब पहनना पहनना। पहनना, सही है। मतलब इन जनरल सेंस में पहनना। धारण करने में सही, धर्म को भी धारण किया जाता है, वो धारण तो अलग है। रूप धारण करते हैं, सही है। हाँ जी, हाँ जी। उसे ग्रहण करना, स्वीकार करना एक तरह से। सही है। जी। सॉरी, सॉरी। जी। देवी, दूसरी बात ये भी है कि कपाल रूपी समस्त संसार सदा मेरे हाथ में रहता है। पहले कहा हुआ अड़ा, वो अंडा अंडा है या क्या है ये? अंडा अंडा। पहले कहा हुआ अंडा और ये कपाल दोनों ही आकाश और पृथ्वी कहे जाते हैं। शिवजी के इस प्रकार कहने पर फिर भी मैं कौतूहल से सुनूंगा। ऐसा सोच ही रहा था कि पार्वती ने पुनः शंकर जी से कहा, वो पुष्पदंत गण कितने दिनों में लौटकर हमारे पास आवेगा? पार्वती का ये प्रश्न सुनकर महादेव ने मुझे लक्ष्य करके कहा, यहाँ कुबेर का अनुचर जो ये पिशाच दिख रहा है, उसका मित्र स्थूलशिरा नामक राक्षस है। धनपति कुबेर ने उस यक्ष प्राणभूति को इस पापी राक्षस स्थूलशिरा को संगति संगति होगा, ये अंकी बिंदी ये साफ नहीं दिख रही कहीं भी ना, ये संगति में संगीत, देखकर, संगति संग, कंपनी हाँ, सोहबत, हाँ, संगति होगा, बिल्कुल हाँ, मेरे की ख्याल से। संगति में देखकर शाप दिया कि तू विंध्यारण्य में पिशाच बनेगा। इसके बड़े भाई दीर्घजग ने जब कुबेर के चरणों में पड़कर शाप का अंत करने की प्रार्थना की, तब कुबेर ने यहाँ कहा, क्या नाम लिखा है? भाई का नाम क्या लिखा है? दीर्घ जग दिख रहा है वैसे तो, पर अंक की बिंदी मिसिंग ना हो, जंग ना हो, जंग या जग है मुझे पता नहीं, तो, दीर्घ मैंने जो जग दिख रहा लिखा है अपने पास वो दीर्घ जंग लिखा है। है। दीर्घ है या दीर्घ है? दीर्घ तो ना हो ये। मैं तो खो गया, कहाँ पे हम लोग हैं? 47वें पेज पे है दोस्त। हाँ जी, मैं पेज पे तो मैं ढूंढ रहा हूँ, जगह कहाँ गई। तीसरी लाइन है, तीसरी जो है, इसके बड़े भाई वाला। इसके बड़े भाई दीर्घ जंग। हाँ जी, जंग हो सकता है ये। दीर्घ जंग ने, या दीर्घ जंग ने, हो सकता है कि जंग। दीर्घ, हम्म, दीर्घ दीर्घ, जंग। हाँ, दीर्घ मतलब लंबा, दीर्घ का जो सिर्फ दीर्घ का, दीर्घ जंग ही होगा शायद, कि दीर्घ जंग से कुछ ऐसा हो कि जिसकी जंघा बड़ी हो, जिसके पैर बड़े हो, इस तरह से शायद कुछ हो शायद। दीर्घ जंग हो, देख सही। लेते इसके बड़े भाई दीर्घजग ने जब कुबेर के चरणों में पड़कर शाप का अंत करने की प्रार्थना की, तब कुबेर ने कहा, शाप से पृथ्वी पर अवतीर्ण पुष्पदंत गण के द्वारा जब यह महाकथा को सुनेगा और इसी प्रकार के शाप से मनुष्यता को प्राप्त कर माल्यवान को समस्त कथा प्रदान करेगा या सुनाएगा, तब उन दोनों शाप मुक्त गणों के साए इस कारणभूति का भी शाप मोचन होगा। इस प्रकार कुबेर ने शाप का अंत किया। हे प्रिय, कारणभूति से मुक्त मिलते गणों के ही साए, मुक्त गणों के साए लिखा है साथ। हैं। हाँ, आ, तब उन दोनों शाप मुक्त गणों के साथ इस कारणभूति का भी शाप मोचन हम्म, होगा। मतलब जब वो दोनों गण तर जाएंगे शाप सही। से, तब उनके साथ साथ कारणभूति का भी शाप मोचन हो जाएगा, नहीं, शाप। लफ्ज साथ ही लिखा है ना। हाँ जी, साथ साथ, विद। मिटा हुआ है थोड़ा, पर हाँ साथ ही है के हाँ जी, साथ ही हाँ जी। शाप मोचन होगा। इस प्रकार कुबेर ने शाप का अंत किया। हे प्रिय, कारणभूति से मिलते ही पुष्पदंत के शाप का अंत हो जाएगा, ऐसा तुमने कहा था, इसे स्मरण करो। शिव के इस वचन को सुनकर मैं हर्ष के साथ यहाँ आया। इस प्रकार मेरा शाप दोष पुष्पदंत के मिलने तक का था। ऐसा कहकर कारणभूति के मौन होने पर उसी समय पूर्व जन्म का स्मरण करके वर रुचि मानो नींद से जगा और बोला, मैं वही पुष्पदंत हूं, मुझसे वह कथा सुनो। इस प्रकार कात्यायन ने 7 लाख श्लोकों में 7 महाकथाएं कारणभूति से कही। उन्हें सुनकर कारणभूति ने कहा, हे देव, तुम सचमुच रुद्र के अवतार हो। इसके अतिरिक्त इन कथाओं को अन्य कौन जानता है? तुम्हारी कृपा से
मेरे शरीर में पिशाचत्व का शाप निकल रहा है। अच्छा, ये अंडे वाली बात जो आ रही थी ना कि अंडे जैसी प्रकृति, वो पुरानी संकल्पना है, वो चीनी कथाओं में भी है कि धरती चूंकि एक बड़ा हिस्सा था और उसके दो हिस्से किए गए तो एक यहाँ पे रह गया, एक ऐसा हो गया, तो वो इसलिए धरती और आकाश की बात उसमें कही थी। और फिर धरती की शेप भी अंडा ये ओवल टाइप है, पूरी तरह से गोल नहीं है। हाँ तो ये हाँ पुराने लोगों की संकल्पना थी। हाँ। तदब्रूहि निजव्रतान्तं जन्मनः प्रभृति प्रभो मां पवित्रय भूयोऽपि न गोप्यं यदि मादृशे ततो वररुचितस्य ततो वररुचिस्तस्य प्रणतस्यानुरोधत सर्वमा जन्मव्रतान्तं विस्तरादितमब्रवीत् कौशाम्ब्यां सोमदत्ताख्यो नामाग्निशिखत्यपि द्विजो भूतस्य भार्या च वसुदत्ताभिधाभवत् मुनिकन्या च स शापा तस्या जाता ववातरत् तस्याम तस्माद् द्विजवरादेव जातोऽस्मि शापतः ततो ममाति बालस्य पिता पञ्चत्वमागत अत्तिष्ठ वर्धन्ती तु माता मा कृच्छ्रन् कर्मभिः अथाभ्यगच्छताम विप्रो द्वावस्मद्गृहमेकदा एक रात्रि निवासार्थ दूराध्वपरिधूसरो तिष्ठो सत्र च तयो रुदभून् रुदभु रुदभुन्मुरज्ध्वनि तेन माम ब्रवी तेन माम ब्रवीन्माता भर्तुस्मृता भर्तुस्मृता मगधगम् नृत्यशेष पितुर्मित्रं तव नन्दो नटस्सुत अहमप्यवदन्मातद्द्रष्टुमेतद् व्रजाम्यहम् तवापि दर्शास्यामि सपाठं सर्वमेव तत एतन्मद्वचन् श्रुत्वा विप्रोतो विस्मयं गतो अवोचतो च मन्माना हे पुत्रो नात्र संशयः सकृच्छुत मयं बाल सर्ववैधारय दध्रधि जिज्ञासार्थो मथाभ्यां मे प्रतिशाख्यमपठ्यत् तथैव तन्मया सर्व पठित पश्यतोस्तयो ततस्थाभ्याम समं गत्वा दृष्टा नाट्यं तथैव तत् गृहमेत्याग्रो मातु समग्र दर्शित मया एकश्रुतधरत्वेन मां निश्चित्य कथामिमां व्याडिनामात्योरेको मनमातु प्रणतो ब्रवीत्। जी, हिंदी वाले में माला है। हम्म। कुमैर साहब, आप देखिए, अब आप पढ़िए भाई इस बार। प्रथम अब लंबत। फवाद साहब, फवाद साहब, आप ना तसलसल टूटने की फिक्र ना करें बिल्कुल भी, और आपको जो भी डाउट हो ना आप जरूर पूछें, क्योंकि आप ये ना समझें कि हम सब कुछ समझ रहे हैं। हमें भी बाज अल्फाज समझ नहीं आते और हम भी सरसरी गुजर जाते हैं। आप पूछेंगे तो हमें भी जरा हौसला होगा चीजों को एक्सप्लोर करने का, वरना हम चले भी मैं जा रहे हैं। मैं पढ़ता हूँ हिंदी वाला, जहाँ अटकेगा फंसेगा तो मैं पूछ लूंगा उसी वक्त। ये भी ठीक है, आप पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। इसलिए हे देव, तुम जन्म से लेकर आज तक का अपना समस्त वृत्तांत यदि मुझ जैसे व्यक्ति से गोपनीय न हो तो कहो और मुझे पुनः पवित्र करो। अच्छा, वृत्तांत क्या चीज है? एक तरह से किस्सा किस्सा। किस्सा और वृत्तांत। और गोपनीय ना हो तो मतलब? गोपनीय मतलब अगर सीक्रेट ना हो तो। अच्छा अच्छा, गोप, अच्छा हाँ सही, सीक्रेट ना गोपनीय हो ना हो तो कहो और मुझे पुनः पुनः पवित्र करो। फिर से पवित्र करो, पायस करो, क्योंकि आपकी कथा इतनी प्यारी है कि मैं सुन के पायस हो जाऊंगा, पवित्र हो जाऊंगा। सही। इसके अंतर इसके अनंतर नम्रता पूर्वक अनुरोध करते हुए काणभूति से वररुचि ने वस्तार पूर्वक अपना वृत्तांत कहना प्रारंभ किया। अच्छा, इसमें फिर तीन लफ्ज ऐसे आ गए जो मुझे समझ में। नम्रता पूर्वक अनुरोध, नम्रता नम्र, पूर्वक क्या? मतलब बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, नम्रता, बहुत अच्छा, कोमलता नम्रता से, अच्छा हाँ, और नम्रता अनुरोध पूर्वक अनुरोध करते हुए किसी, काणभूति से वररुचि ने वस्तार पूर्वक। मतलब डिटेल, इन डिटेल, विस्तार पूर्वक इन डिटेल अपना वृतांत कहना प्रारंभ किया, अपना डिटेल में अपनी वृत्तांत कथा कहना। किस्सा बताना शुरू किया। अच्छा, तो अब वररुचि की जन्म कथा। हाँ जी। कौशाम्बी नगरी में सोमदत्त नाम का एक ब्राह्मण था। उसे अग्निशिख भी कहते थे। उसकी पत्नी का नाम वसुदत्ता था। वसुदत्ता पूर्व जन्म में मुनि कन्या थी, जो शाप के कारण मानव जाति में उत्पन्न हुई थी। उसी वसुदत्ता के गर्भ से मेरी उत्पत्ति हुई।
मेरे शिशु में ही मेरे पिता परलोकवासी हो गए। अतः मेरी माता ने बड़े ही क्लेश के साथ मेरा पालन पोषण किया। एक बार हमारे घर में लंबे मार्गाश्रम, ये लंबे मतलब बहुत लंबा चलने के बाद, एक तरह से। मार्ग श्रम क्या चीज है? मार्ग श्रम मतलब, मार्ग मतलब रास्ता और श्रम मतलब मेहनत। तो सही। रास्ते में लंबी मेहनत करने के बाद, लंबे रास्ते तो में मेहनत, एक तरह से। लंबे मार्ग श्रम से श्रांत जी, श्रांत थक थके हुए। थक कर जी। हम्म। लंबे मार्ग श्रम से श्रांत दो ब्राह्मण एक रात निवास के लिए आए। उनके हमारे यहाँ रहते हुए एक बार मृदंग की ध्वनि हुई। उसे सुनकर मेरी माता अपने पति का स्मरण करके गिद गिद स्वर में बोली। गिद गिद गुद क्या? गदगद, गदगद मतलब बहुत गदगद। हाँ जी, गदगद। इसका कोई गदगद। मतलब बहुत एकदम से अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, आप बताएं। सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन के साथ, थोड़ी खुशी के अच्छा। साथ। हाँ, एकदम प्रफुल्ल, अच्छा प्रफुल्ल अच्छा। हिंदी का शब्द हो गया फिर। ऐसी इसी के सही। आसपास का जो रमन भाई ने बताया कुछ अर्थ है। ओके। हाँ जी। गदगद स्वर में बोली, बेटा तुम्हारे पिता का मित्र नंद नाम का नट नाच रहा है। मैंने भी कहा, माता मैं उसका नाच देखने जाता हूँ। मैं उसका नाच देखकर उसके अक्षरश कथोप कथन के साथ, अक्षरश, वर्ड टू वर्ड, अक्षर हाँ, अक्षर। कथोप, कथन यानी जो उसने कथा कही है, जो उसके कथन में, उसके शब्दों में जो उसने कथा कही है, उसको अक्षर अक्षर याद कर लूंगा अभिनय के साथ में। अक्षरश कथोप कथन के साथ अभिनय करते हुए तुम्हें भी दिखाऊंगा। मेरी ये बात सुनकर वे दोनों ब्राह्मण अति आश्चर्यान्वित हुए। उन्हें चकित देखकर मेरी माता बोली, हे पुत्रो, हे पुत्रो, ये बालक एक बार जो कुछ सुन लेता है उसे हृदय में धारण कर लेता है। इसमें कोई संशय नहीं। संशय नहीं यानी कि हैरानी की डाउट, बात नहीं। डाउट नहीं, डाउट। अच्छा, संशय नहीं। जी। उन्होंने मेरी परीक्षा के लिए प्रातिक्ष प्राचाक्षर। प्रातिक्षाख्या प्रातिक्षाख्या वैदिक व्याकरण पढ़ाया। प्रातिक्षाख्या यानी कि इम्तिहान के तौर पर। नहीं, प्रातिशाख्य कोई गालिबन ग्रंथ होगा। वैदिक व्याकरण जब इन्होंने अच्छा। ब्रैकेट में लिखा तो वैदिक ग्रामर, व्याकरण यानी ग्रामर, तो कोई ओके। ग्रामर का कोई ग्रंथ होगा भाषा से रिलेटेड, शायद ओके। वेदों की और भाषा। मैंने उनके सामने ही उसे यथावत सुना दिया। इसके अनंतर में इसके अनंतर मैंने उन दोनों के साथ जाकर नंद नट का नाच देखा और घर आकर माता के सामने संपूर्ण नाटक वैसा ही दिखा दिया जैसा देखा था। एक बार सुनकर स्मरण कर रखने वाला मुझे जानकर उन दोनों अतिथियों में एक व्याडी नामक ब्राह्मण मेरी माता को प्रणाम करके बोला। अब यहाँ से व्याडी की कथा शुरू हुई। अच्छा, हाँ, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वैदिक व्याकरण का एक ग्रंथ, यानी जो ये प्रातिशाख्य है, वैदिक व्याकरण का एक ग्रंथ जिसमें उच्चारण संबंधी यानी प्रोनाउंसिएशन रिलेटेड वैदिक व्याकरण के नियम लिखे हैं, जो वैदिक। ओके। क्योंकि उसमें जो वेद वगैरह है उसमें कुछ शब्द हैं जिनके पर्टिकुलर आप लोगों ने अगर कभी शायद वो उनको बोलते हुए देखा हो या उनका उच्चारण करते हुए देखा हो, तो अपने हाथ इस तरह से हिलाते हैं या ऐसे करते हैं। तो वो सही। एक तरह से उनका प्रोनाउंसिएशन याद रखने का वो तरीका है। तो शायद अच्छा। उससे रिलेटेड कोई ग्रंथ ही होगा। सही। बहरहाल, वेद साख्ये पुरे मात, वेद साख्ये पुरे मातर्देव स्वामी करम्भको, अभूताम भ्रातरो विप्रा वती प्रीतो परस्परम, तयोरेकस्य पुत्रोऽयमिन्द्रदत्तो परस्य च, अहं व्याडिः सम्पुत्तन्नो मत्पितास्तं गतस्ततः, तच्छोकादिन्द्रः दत्तस्य पिता यातो महापथम्, अस्मज्जनन्योश्च ततः स्फुटितं हृदयं शुचा, तेनानाथो सति धनेऽप्यावां विद्याभिकाङ्क्षिणो, गतो प्रार्थयतु स्वामी कुमारं तपसा ततः, तपस्थितो च तत्रावां सस्वप्ने प्रभुरादिशत्, अस्थिपाटलिकं नाम पुरं नन्दनस्य भूपते, तत्रास्ति चैको वर्षाख्यो विप्रस्वसमादवापश्यथ, कृतस्य नाम विद्यामतस्तत्र युवाभ्यागम्यतामिति, युवाभ्यागम्यतामिति, अथवा मततपुरं यातो पृच्छतो तस्त्र चावयो, अस्थिः मूर्खा वर्षाख्यो विप्र इत्यवदज्जन,
ततो दौलाधिरूढेन गत्वा चित्तेन तत्क्षणं गृहमावाम पश्याव वर्षस्य विधुरस्थिति मूषकः कृतवल्मीक भित्ति विश्लेषण जर्जरं विच्छायमछदिशाहीनं जन्मक्षेत्रे मिवापदां तत्र ध्यानिस्थ वर्षमालो क्याभ्यन्तरे तदा उपागतो स्वस्थपत्नीं विहितातिथ्य सत्क्रियां धूसरक्षां वपुषं विशीर्ण मलिनांबरां गुणरागागतां तस्य रूपिणीमिव दुर्गतिं प्राणामपूर्वामाभ्यां तस्य सोऽथ निवेदित स्वव्रतान्तश्च तद्भर्तरि मौर्यवर्तता च या श्रुता पुत्रो युवामिका लज्जा श्रूयताम कथयामि वाम इत्युक्तवा सावयो साध्वी कथामिताम वर्णयत्। अब वर्ष चरित्रम यानी वर्ष का चरित्र। शंकर स्वामी नामात्र नगरे भूद्विजोत्तम मदवर्ता चोपवर्षश्च तस्य पुत्रा विमा बुभो। सही। जी जी पढ़ूं मैं फिर? हाँ जी मैं पढ़ने का हाँ इसलिए जी कह रहा हूँ कि मैं क्योंकि सबसे कमजोर हूँ हिंदी में, तो जहां मुझे मुश्किल लगेगी वो मैं पूछ लूंगा फिर। ठीक है ना? नहीं आप पढ़िए फवाद साहब। सही। तो व्याडी की कथा। हे माता, वेत्स नामक नगर में देव स्वामी और करम्भक नाम के दो ब्राह्मण भाई थे। दो ब्राह्मण भाई थे। वे परस्पर अत्यंत अत्यंत तो समझ में आ गया। अ, परस परस्पर का मतलब क्या है? बाहम बाहम। अच्छा, एक साथ परस्पर अत्यंत प्रेम पूर्वक रहते थे, यानी बहुत मोहब्बत के साथ रहते थे। जी उन दोनों में एक का पुत्र ये इंद्रदत्त और दूसरे का पुत्र व्याडी नामक मैं हूँ। मेरे जन्म के पश्चात मेरे पिता का देहांत हो गया। पश्चात का मतलब बाद है ना। जी भाई के शोक से इंद्रदत्त के पिता भी स्वर्ग को प्रयाण कर गए। पतियों के शोक से हम दोनों की माताओं के हृदय में भी विदीर्ण हो गए। हृदय भी विदीर्ण हो गए। विदीर्ण। हाँ जी विदीर्ण। बिल्कुल। विदीर्ण मतलब अजियत से भरे, बहुत दुख, बहुत दुखी। अच्छा, हाँ जी। हृदय वैसे तो भी कटना पटना विदीर्ण हो गया, हो गए। विदीर्ण का मतलब वैसे तो कटना पटना होता है एक तरह से कि सही, कट। मतलब दिल कट गया उनका, उनके इस तरह से, जी जी जी। दिल कट गए और माताओं के दिल कट गए। अर्थित वे मर गईं। अच्छा, हाँ, अर्थात। अर्थात जी। अर्थात वे मर गईं। हम्म। इस प्रकार हम दोनों अनाथ हो गए। धन होने पर भी विद्या प्राप्ति की अभिलाषा से हम लोग तपस्या द्वारा स्वामी कार्तिकेय को प्रसन्न करने गए। तपस्या करते हुए हम लोगों को स्वप्न में स्वामी कार्तिक ने आदेश दिया कि राजा नंद का पाटलिपुत्र नामक एक नगर है। उस नगर में वर्ष नाम का एक ब्राह्मण है। उसके समीप जाकर तुम लोग समस्त विद्याओं को प्राप्त कर सकते हो। अतः तुम दोनों वहीं जाओ। ऐसा जानकर हम दोनों पाटलिपुत्र गए। वहां पूछने पर ज्ञात हुआ कि यहाँ वर्ष नाम का एक मूर्ख रहता है। ऐसा आश्चर्यजनक समाचार लोगों ने दिया। फवाद साहब ये अगर आपको हो सकता है मालूम ना हो, पाटलिपुत्र को आप पटना कहते हैं, वही पाटलिपुत्र है ये। हाँ जी हाँ जी, इसी जी का जी, हिस्सा था पाटलिपुत्र एग्जैक्टली, वो तो नहीं, उसी के आसपास था कहीं। उसी के आसपास का। और जो अच्छा, कौशाम्बी है ये भी एक गांव अभी पड़ता है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ये भी है, लेकिन अवशेष वहां मिले हैं कि कई महानगर रहा होगा। एक्चुअली हमें नहीं पता कि पाटलिपुत्र और कौशाम्बी कहाँ थे, या श्रावस्ती जैसे नगर कहाँ थे, मगध जैसे नगर कहाँ थे। सिर्फ भाई एक सही। अवशेष ऐसा गाँव में मिले हैं। सूर्या भाई, यहाँ पे थोड़ा सा वो जैसे आप कह रहे हैं कि ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी एक गांव है, मेरे ख्याल से हम्म। इलाहाबाद से लगा हुआ जो जिला है कौशाम्बी, वो ये उसकी एग्जैक्टली बात हो रही है। इसमें अगर हम क्योंकि देखें। हाँ जी हाँ क्योंकि पिछली जब हमने मीट की थी तो कौशाम्बी के अंदर एक कोसम गांव का भी जिक्र था उसमें, जी। और कोसम गांव कौशाम्बी में आज भी मौजूद है।
हाँ, तो हो सकता है वही हो, शायद। मेरा इसमें इल्म नहीं है, क्योंकि मैंने भी इसी की जो भूमिका थी, या पता नहीं कहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि पांडव वंश के राजाओं ने हस्तिनापुर को छोड़कर कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया था। उस नगरी की स्थिति के संबंध में ऐतिहासिकों का मतभेद है, किंतु आजकल यह सिद्धांत प्राय स्थिर है कि प्रयाग से पश्चिम में लगभग 14 मील की दूरी पर स्थित जो कोसम गांव है, जो आपने बताया, उसी जी जी वही, बिल्कुल है। हाँ जी हाँ जी, वही प्राचीन कौशाम्बी है। यहाँ एक महानगर के ध्वंसावशेष मिले हैं। महात्मा बुद्ध भी यहाँ निवास किया करते थे, और पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई करने पर प्राचीन नगरी के द्वारा बुद्ध जी संबंधी जी अवशेष प्राप्त हुए। सही कह रहे हैं आप शायद। वो गालिबन ये जो है मतलब हाँ जी वही है। अच्छा हाँ जी हाँ जी। मैं एक सेकंड लाइट जला लूं अपने पास यहाँ पे, मेरा मतलब हो गया। हम्म। तब तक मैं पढ़ आगे देता हूँ पढ़ूं? थोड़ा सा। आगे पढ़िए, आप पढ़िए। हाँ। ऐसा जानकर हम दोनों पाटलिपुत्र गए। वहां पूछने पर ज्ञात हुआ कि यहाँ वर्ष नाम का एक मूर्ख रहता है। ऐसा आश्चर्यजनक समाचार लोगों ने दिया। तब भी सशान्वित सशान सश्या सशान्वित मन से जी, ये इसका मतलब बता सश, दीजिए प्लीज। एक तरह से मतलब थोड़े से दुखी मन से, काइंड ऑफ इसके आसपास। वैसे तो शब्द हैरत मैंने आशान्वित पढ़ा है, हैरत जदा होगा इसका मतलब शायद। हाँ जी, ये भी हो या सकता या शकिया या शकिया शकिया किस्म का ना। है। एक तरह से ढूंढने वाला जो मन होता है, इनक्विजिटिव मन जो होता है, उस मन से एक तरह से। हम्म। अच्छा। तब भी संशयान्वित मन से उसी समय हम लोगों ने जाकर वर्ष के जीर्ण शीर्ण और पुराने घर को देखा। वर्ष जीर्ण का चीर्ण, घर टूटे फूटे जीर्ण चीर्ण टूटे फूटे आगे भी आएगा, लेकिन जीर्ण और चीर्ण। पुराने घर को देखा। सही है, चलिए। वर्ष का घर चूहे के बिलों और संधि विहीन भित्तियों के कारण टूटे फूटे छप्परों से भी हीन ऐसा लगता था, मानो आपत्तियों का जन्म स्थान हो। उस मकान के भीतर हम लोगों ने ध्यानमग्न वर्ष को देखा। उसके पश्चात हम आतिथ्य सत्कार करने वाली उसकी स्त्री के समीप गए। मेहमान नवाजी करने वाली स्त्री के समीप गए। भूरे और रूखे शरीर वाली, फटे पुराने और मलिन वस्त्र पहने हुई, मूर्तिमती दुर्गति के समान उसकी स्त्री थी। अच्छा, उसकी मूर्तिमती क्या? मतलब जो बिल्कुल साक्षात एकदम मनुष्य, जैसे मूर्तिमती दुर्गति, यानी जैसे दुर्गति रूप लेके सामने आ गई हो, बिल्कुल एकदम दुर्गति का मानवीयकरण हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया एक तरह से, वो वाली चीज। सरापा फटेहाल समझ लीजिए, हाँ, सरापा हो गई वो एक तरह से फटेहाली की। यानी दुर्गत, दुर्गत जो हम लफ्ज बोलते हैं कि इसकी ये दुर्गत हो गई, मतलब बुरी दुर्गति, हालत का पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन। अच्छा, पर्सोनिफिकेशन ऑफ बैड अपीयरेंस, इन दैट हालत, सेंस। बुरी हालत, जिसको हम सही। मानवीयकरण अलंकार, मानवीयकरण बोलते हैं बेसिकली, हिंदी संस्कृत में। बुरी हालत की मूर्त बन मूर्तिमत के सामने आई, सामने थी वो। हाँ, बस 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 बस। मूर्तिमती दुर्गति के समान उसकी स्त्री थी। उसकी स्त्री को प्रणाम कर हम लोगों ने अपने आने का कारण और समाचार कहा, और ये भी कह दिया कि सारे नगर में आपके पति मूर्ख रूप में कुख्यात हैं, यानी बदनाम हैं, मूर्ख रूप में कुख्यात हैं। हमारी बातें सुनकर वर्ष की पत्नी ने कहा, पुत्रों, तुम मेरे पुत्र के समान हो। तुमसे लज्जा या संकोच करने की क्या आवश्यकता है। ऐसा कहकर उस पतिव्रता ने हमें ये कथा सुनाई। वर्ष का चरित्र। इस पाटलिपुत्र नगर में शंकर स्वामी नाम का एक ब्राह्मण था। उसके दो पुत्र हुए। एक मेरा पति वर्ष और दूसरा उपवर्ष, यानी ये दो भाई थे, वर्ष और उपवर्ष। जी। अच्छा, इसमें आप लोगों ने एक शब्द और किया, संधि विहीन भित्तियां, जो यहाँ पे आया है ना, ये कि संगीन भित्तियों के हाँ, कारण। चूहे के बिल और संधि विहीन भित्ति। तो भित्ति का अर्थ लिया जाता है वॉल से, दीवारों से, और संधि विहीन जिनकी संधि नष्ट हो गई हो। तो ये कहने का बड़ा अच्छा तरीका है कि दीवारें गिरी हुई, कहने का बड़ा अच्छा तरीका है कि दीवारों की संधि खत्म हो गई। इनकी जो ट्रीटी थी कि हमें ऐसे ऐसे जोड़ के एक मकान बनाए रखना संधि यानी जोड़, संधि है, इज। ट्रीटी, संधि यानी ट्रीटी, एक तरह से, जो कि दो अच्छा। मध्य, क्या इसको कोई और वर्ड है मुझे ऐसे याद नहीं, लेकिन ट्रीटी, दो के बीच में हुई ट्रीटी। तो सही सही। दीवारों के मध्य की जो ट्रीटी थी वो खत्म हो गई, वो संधि विहीन हो गई भित्तियां, और वो गिर पड़ी। तो ये कहने का बड़ा अच्छा तरीका है। सही सही। अयं मुखो दरिद्रश्च विपरीतोऽस्य चानुज, तेन चास्य नियुक्ताभूत स्वभार्या गृहपोषणे, कदाचिदथ सम्प्राप्ता प्राव्रट तस्यां च योषितः, सगुडं पिष्टरचितं गुह्य रूपं जुगुप्सितं, कृत्वा मूर्खाय विप्राय ददत्येव क्रतेः, ताः शीतकाले निदाघे च।
स्नानक्लेशक्लमहापाहं दत्तं न प्रतिपद्यन्त इत्याचारो हि कुत्सितः तद्देवरग्रहिण्या मे दत्तं स्मै सदक्षिणम् तदग्रहीत्वायमायातो मया निर्भिर्सितो भृशम् मूर्खभावकृतेनान कर्मण्युता प्रयत्तप्त ततः स्वामी कुमारस्य पादमूलं गतोऽभवत् तपस्तुष्टेन तेनास्ये सर्वा विद्या प्रकाशिता सकृच्छुत्तरं विप्रं प्राप्येयास्त्वं प्रकाशहे इत्यादिष्टः स तेनैव सहर्षोऽयमिहागतः आगत्यैव च व्रतान्तं सर्वमहां तदा तिष्ठति प्रवृत्ते विरतं जपन् ध्यानश्च न्यवेद्यत अतः श्रुतधरं कञ्ची दन्विष्यान् यतं युवां तेन सर्वार्थसिद्धिर्वा भविष्यति न संशयः श्रुत्वैतद्वर्षपत्नीत स्तूर्णदौर्गते हानये दत्त्वा हेमशतं चास्ये निर्गतो स्वस्ततः पुरात् अत्वाम पृथ्वीनीमभ्रान्तो न च श्रुतधरं क्वचित् लब्धवन्तो ततः शान्तो प्राप्तवाद्ये गृहं तव एकश्रुतधरः प्राप्तो बालोऽयं तनस्वव तदेनम देहि गच्छावो विद्याद्रविणसिद्धये इति व्याडी वचः श्रुत्वा मनमाता मादरावत सर्वं सङ्गतमेवैत तस्त्यत्र प्रत्ययो मम तथा हि पूर्वजातेऽस्मिन् मिन्ने कपुत्रे मम स्फुटा गगनादेव मुद्भूत शरीरा सरस्वती। सॉरी, जी मैं बार फवाद बार साहब। पलट पलट के देख रहा था क्योंकि यहाँ पे अचानक बहुत ज्यादा तेज बारिश इतनी हवा के साथ हो रही है कि मेरी खिड़की जो है ना वो खड़खड़ा रही है। बहरहाल ठीक है सारी हो। अच्छा, वर्ष का चरित्र यहाँ से शुरू करें। नहीं, इससे अगले पेज पे आ गए हैं ना, 53वां पेज निकाल दिया ना मैंने, आप सामने देखिए ना उसमें स्क्रीन शेयरिंग में। हाँ, उन दोनों, एक हाँ जी। सेकंड। जी। उन दोनों में बड़ा पुत्र मूर्ख और दरिद्र था। दरिद्र मतलब गरीब। हाँ जी। दरिद्र था, मूर्ख। उन दोनों में बड़ा पुत्र मूर्ख और दरिद्र था। छोटा उपवर्ष उसके विपरीत विद्वान और धनी हुआ। अच्छा, उस उपवर्ष ने प्रारंभ में वर्ष के घर की व्यवस्था करने के लिए अपनी पत्नी को नियुक्त किया था। इसी कर्म से रहते हुए, कर्म ही है ना। हम्म। हाँ जी, क्रम 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 सीक्वेंस, इसी क्रम से क्रम, रहते हैं। अच्छा। इसी क्रम से रहते हुए एक बार वर्षा ऋतु आ गई जिसमें स्त्रियां गुड़ के साथ आटे से निमृत, क्या लिखा है ये, निर्मित। 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 इसे गुह्य पढ़ेंगे शायद, गुह्य गुह्य यानी सीक्रेट, चुपचाप चुपचाप छिप कर। अच्छा, निर्मित गुहिया का रूप बनाकर निंदनीय रूप से मूर्ख ब्राह्मणों को दान देती। यानी अच्छा सा रूप बनाकर। नहीं, छुप कर, जो बहुत ज्यादा जाहिर ना हो, एक तरह से छुप छुप, क्योंकि वो आगे हम पढ़ेंगे तो बताया जा रहा है कि दान, वो वाला दान अच्छा नहीं है, उसे अच्छा नहीं माना जाता, सही। तो छुप कर इसी दान देती। प्रकार शीत और ग्रीष्म ऋतु, शीत ये हमारा वही है, चैत का महीना जो जो चैत कहलाता है। ग्रीष्म, हाँ जी, शायद वही हो सर। नहीं, ग्रीष्म जैसे। शीत तो ठंड को कहते हैं ना, ग्रीष्म गर्मी को कहते हैं। अच्छा, शीत ठंड को कहते हैं, सही है। जी जी। जी जी जी। शीत और ग्रीष्म ऋतु में करम स्नान, क्रमश क्रमशः, क्रमशः, सीक्वेंस इसका वाइज, क्या मतलब। एक के बाद एक, मतलब जैसे उन्होंने कहा कि एक बार इसी प्रकार शीत और ग्रीष्म ऋतु में क्रमशः स्नान और पसीने के कष्ट, क्रमशः मतलब जैसे हम बोलते हैं ना इंग्लिश में कि दिस एंड दिस। अच्छा, हाँ जी, एक तरह से नहीं, कृष्ण क्रमश नहीं समझा, नहीं मैं क्रमश। वर्ड होता है ना, क्या। लाइन रिस्पेक्टिवली जैसे लाइन इस्तेमाल वाइज होता है अपनी इंग्लिश बारी में। के हिसाब से अच्छा, नंबर से उस अच्छा, ऑर्डर में। इसी तरह, लाइकवाइज, ओके। इसी प्रकार शीत और ग्रीष्म ऋतु में क्रमश स्नान और पसीने के कष्ट को हरण करने वाली वस्तुएं दान करती हैं। इस प्रकार के वस्तुएं क्या चीज। वस्तुएं मतलब चीजें,
कुछ भी जैसे उसमें जो भी होंगी फल होंगे या जो भी कुछ चीज होगा उसको दान करते हैं ओके। प्रसाद के। इस प्रकार के दान को नहीं लिया जाता, ये अत्यंत कुत्सित आचार है। कुत्सित यानी निचले दर्जे का, खराब। ओके। वो दान तो मेरे देवर की पत्नी ने दक्षिणा सहित मेरे पति वर्ष को मूर्ख मूर्ख समझकर दिया। दक्षिणा सहित दक्षिणा मतलब जो एक तरह से गुरु को या अपने से आदर बड़े को जिससे हम कुछ ग्रहण करते हैं, कुछ ज्ञान वगैरह स्वीकार करते हैं, उसको एक चीज दी जाती है, चाहे वो धन हो चाहे वो हाँ जिसको हाँ आजकल फीस सही। बोलते हैं, तो फीस तो धन के रूप में है। वो एक तरह से दक्षिणा तो मैंने सुना दक्षिणा सहित मतलब मेरे उसने अपने वह दान तो देवर की नहीं है दक्षिणा से। पत्नी ने उसके शौहर को दे दिया दक्षिणा सहित के तौर पर वो। दक्षिणा के साथ दे दिया, सही मतलब साथ यह। सहित, अच्छा सहित मतलब साथ। हाँ, सहित सहित मतलब साथ। मेरे पति वर्ष को मूर्ख समझकर दिया। हाँ, वह दान तो मेरे देवर की पत्नी ने दक्षिणा सहित मेरे पति वर्ष को मूर्ख समझकर दे दिया। उसे लेकर जब वे घर आए तो मैंने उन्हें खूब फटकारा। अपनी मूर्खता के कारण होने वाले संताप से वे अत्यंत संतप्त हुए। इसके पश्चात वर्ष तपस्या से स्वामी कार्तिक को प्रसन्न करने चले गए। प्रसन्न होकर स्वामी कार्तिक ने उन्हें वरदान द्वारा समस्त विद्याएं प्रदान की, और स्वामी कार्तिक ने आदेश दिया कि एक बार सुनकर स्मरण रखने वाले ब्राह्मण को प्राप्त कर तुम इन विद्याओं को प्रकट करना। इस प्रकार कार्तिकेय से वरदान प्राप्त कर वर्ष हर्ष पूर्वक यहाँ आ गए। हर्ष पूर्वक यानी जल्दी खुशी से, खुशी। खुश, खुशी खुशी से। से। हैप्पीली। हर्ष का मतलब खुशी होता है। हाँ जी। सही। वहां से आकर उन्होंने समस्त वृत्तांत मुझे बताया, और तभी से वे निरंतर जप और ध्यान में मगन रहते हैं। इसलिए आप लोग एक बार ही सुनकर स्मरण रखने वाले किसी छात्र को ढूंढें, उससे तुम दोनों की मनस्कामना पूर्ण होगी, इसमें संदेह नहीं। वर्ष की पत्नी से इस प्रकार सुनकर हम दोनों ने उसकी तात्कालिक दरिद्रता दूर तात्कालिक दरिद्रता। तात्कालिक दरिद्रता जी। तात्कालिक दरिद्रता क्या हुई? तात्कालिक मतलब एक तरह से मतलब उसी समय की फौरी, जो फौरी गरीबी, फौरी, फौरी तौर फौरी गरीबी। फौरी तौर पर फौरी अच्छा, फौरी गरीबी। जी। ओके। तद तात्कालिक दरिद्रता दूर करने के लिए उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी। स्वर्ण मुद्राएं, सोने के मुद्राएं। सिक्के। सोन, सोने। सोने के सिक्के, अशर्फियां। अच्छा, स्वर्ण मुद्राएं दी और उसे नगर से चले और उस नगर से चले गए। तदंतर हम दोनों सारी पृथ्वी पर घूमे, किंतु कहीं भी एक श्रुताधर नहीं मिला। शुद्ध धर, एक बार में शुद्ध, श्रुतधर, शुद्ध यानी सुनना, और धर मतलब धरने वाला, तो एक बार में सुनकर अपने पास धर लेने वाला। सही। श्रुतधर पूरा एक लफ्ज है बाकायदा, एक बार के सुनकर याद रखने वाला शुद्ध शख्स। धर। जी। क्या एक बात है। शुद्ध धर जो एक बार में सुन ले, और शुद्ध धर मतलब जो सुनकर याद कर ले जनरल। सही। कहीं भी एक श्रुतधर नहीं मिला। अतः थक कर आज हमारे घर विश्राम के लिए रुक गए। आज इस बालक को जो तुम्हारा पुत्र है प्राप्त किया, जो श्रुतधर है, तुम इसे हमें दे दो, हम लोग विद्याधन की सिद्धि के लिए जाएंगे। इस प्रकार व्याडी के वचन सुनकर मेरी माता ने आदर के साथ कहा, ये सब ठीक है, मुझे आपकी बातों पर विश्वास है। और भी कारण है। जब ये एक मात्र पुत्र मुझसे उत्पन्न हुआ था, मात्र पुत्र मतलब एकमात्र, एकमात्र। ओनली, ओनली, ओनली अच्छा वन। एक मात्र ना, जी। मतलब जैसे एक मात्र ही पैदा हुआ था, अभी थोड़ा ही पैदा हुआ था नहीं नहीं, ऐसा। मात्रा का मतलब मात्र शायद ये शायद मात्रा से निकला होगा। मात्रा मतलब क्वांटिटी से होता है, मात्रा का मतलब तो हाँ, एक वही मतलब थोड़ा ना, क्वांटिटी। हाँ एक तरह से। मतलब और वो थोड़ा सा, मात्रा। अभी वो एक हाँ जी। मात्र अभी पैदा ही हुआ था, एक लम्हे। एक ही पुत्र था, मतलब उससे ज्यादा नहीं था, अपना एकमात्र, ओनली वन पुत्र ऐसे। इकलौता, इकलौता। इकलौता अच्छा, इकलौता। जब ये एकमात्र पुत्र मुझसे उत्पन्न हुआ था, उस समय आकाश से देववाणी हुई थी। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जिस मतलब जैसे ही वो पैदा हुआ उसी वक्त देववाणी हुई ना। हाँ, जी। हाँ। हाँ जी। सही। तो ये श्रुतधर बालक उत्पन्न हुआ है, देववाणी हुई, ये श्रुतधर बालक उत्पन्न हुआ है, और वर्ष उपाध्याय से
विद्या प्राप्त कर संसार में व्याकरण की प्रतिष्ठा करेगा। व्याकरण, ग्रामर। ये फवाद साहब आप अगले पेज पे आ गए जरा एक बार, ये सूर्या सॉरी भाई सॉरी, का वो बीच में हिस्सा आ गया। हाँ जी, ये वाला चले चले आगे बढ़ बीच जाए। वाला। हाँ अभी जी। थोड़ी कहानी जरा ना गुथने लगी है, कहानी अब इंटरेस्टिंग होने लगी है थोड़ी सी। हाँ, अभी इसमें कुछ ज्यादा उसका है भी नहीं, पढ़ने पढ़ने का है जी। एष श्रुतधरो जातो विद्यामवर्षाद् वापस्यति, किंच व्याकरणं लोके प्रतिष्ठाम प्रापिष्यति। नामनावररुचिश्चाय तत्तस्मै हि रोचते, यद्वरं भवेत् किंचिदित्युक्ता वागुपारमत्। अतएव विवृद्धे मिन बालके चिन्त्याम्यहं, क्व स वर्ष उपाध्यायो भवेदिति दिवानिशम्। अद्येयुष्मन्मुखाज ज्ञात्वा परितोषश्च मे पर, तदेनं नयतं भ्राता युवयोरेष काक्षति। इति मन्मात्रवचनं श्रुत्वा तो हर्षनिर्भरी व्याडीन्द्रदत्तो तां रात्रिबुद्धेयतां क्षणोपमाम्। अथोत सर्वार्थमम्बाया स्तूण दत्त्वा निजं धनं, व्याडीनैवोपनीतोऽहं वेदाहारत्वम् अमेच्छता। ततो मामादाय मात्राभ्ये नुज्ञातं कर्थाञ्च, मामादाय निजोत्साह शमिताशे पतद्व्यथम्। मन्यमानो च कौमारं पुष्पितं तदन अनुग्रहं, व्याडीन्द्रदत्तौ तरसा नगर्याः प्रस्थितो तत। अथ क्रमेण वर्पस्य वयं प्राप्ता गृहगरो, स्कन्दप्रसादमायन्तं मूर्तमा सोऽप्यमन्यत्। कृत्वास्मान् ग्रतोऽन्ये द्युरोपविष्टशुचो गिरा, भुवि वर्षापाध्याय ओङ्कारमकरोद्यया। तदनन्तरमेवास्य वेदा साङ्गा उपस्थिता, अध्यापयितुं स्मांश्च प्रवृत्तो भ्रद्दसो तत्। सकृच्छ्रुतं मया तत्र द्विधृतं व्याडिना तथा, त्रिश्रुतं चेन्द्रदत्तेन गुरुणोक्तमग्रहात्। ध्वनिमथतं पूर्व दिव्यमाकर्ण्य सद्य, सपदि विलसदन्त विस्म्यो विप्रवर्ग। किमिदमति समन्ता दृष्टमेभ्येत वर्ष, स्तुति मुखर मुखश्रीर्चरित स्म प्रणाम। और बहुत सारी गलतियां इसमें होगी मुझसे भी, ये संस्कृत वाला पढ़ते हुए। अच्छा, हमें तो जी पता कोई नहीं बात। चलेगा फिर। जी फवाद साहब। हाँ। ये श्रुतधर बालक उत्पन्न हुआ है। ये देववाणी हो रही है। ये श्रुतधर बालक उत्पन्न हुआ है और वर्ष उपाध्याय से विद्या प्राप्त कर संसार में व्याकरण की प्रतिष्ठा करेगा प्रतिष्ठा करेगा। जी। व्याकरण ग्रामर था ना? हाँ जी। और प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा मतलब मान बढ़ाएगा, उसका मान बढ़ाएगा। ओके। ये बालक नाम से वररुचि होगा। संसार में जो भी अच्छा होगा वो इसे अच्छा लगेगा, इसीलिए इसका नाम वररुचि होगा। वररुचि का लिटरल मतलब कुछ ऐसा ही है कि? रुचि का अर्थ तो यही है कि जिसकी सब में जिसकी रुचि हो, तो वर रुचि का शायद यही अर्थ हो कि जिसकी और चीजों में रुचि हो, इंटरेस्ट हो एक तरह से। सही। जैसे इन्होंने कहा कि सब में अच्छा होगा, सब उसे अच्छा लगेगा, इन सब चीजों में उसकी इंटरेस्ट होगा, सब चीजों में उसकी रुचि होगी। इसीलिए इसका नाम वररुचि होगा। इतना कहकर आकाशवाणी समाप्त हो गई। इसलिए जैसे जैसे ये बालक बड़ा हो रहा था, वैसे ही वैसे मुझे रात दिन की चिंता सता रही थी कि वो वर्ष उपाध्याय कहाँ होगा। आज तुम लोगों के मुख से ये वृत्तांत सुनकर मुझे अत्यंत संतोष हुआ। अतः तुम दोनों इसे वर्ष के समय ले जाओ। ये तुम्हारा भाई है, कोई हानि नहीं। हानि में नहीं मतलब? नुकसान। नुकसान। अच्छा, कोई हानिकारक जैसे ओ। जी जी। लाभ हानि, फायदा नुकसान लाभ हानि। हम्म। ओके, ठीक है। ये तुम्हारा भाई है। ये तुम्हारा भाई है, कोई हानि नहीं। मेरी हम्म। माता के ऐसे वचन को सुनकर प्रफुल्लित व्याडी। प्रफुल्लित क्या है? केयरफुल एक तरह से। अच्छा। हाँ जी। प्रफुल्लित व्याडी और इंद्रदत्त ने वो रात एक क्षण के समान व्यतीत। व्यतीत व्यतीत। व्यतीत
गुजारी, यानी वो रात उन्हें मतलब इतने खुश थे वो कि रात ऐसा लगा कि एकदम बीत गई, एक क्षण के समान, एक पल के समान बीत गई। अरे यार, एक सेकंड। व्य- अभी आगे मैं सही पढ़, प्रात काल व्याडी ने उत्सव करने के लिए अपना धन मेरी माता को दे दिया। प्रात काल मतलब प्रातः काल मतलब सुबह सुबह। सुबह, भोर के सुबह। वक्त। अच्छा। प्रातःकाल व्याडी ने उत्सव करने के लिए अपना धन मेरी माता को दे दिया और मुझे वेद अध्ययन के योग्य बनाने के लिए स्वयं ही मेरा उपनयन संस्कार किया। वेद अध्ययन यानी वेद पढ़ने लायक बनाने के लिए। वेद का जी। अध्ययन करने के योग्य बनाने के लिए। सही। और उपनयन संस्कार किया। उपनयन, ये 16 संस्कार आपने शायद सुने होंगे कि 16 संस्कार होते हैं, 16 श्रृंगार होते हैं। तो एक अलग अलग कई संस्कार हैं, एक कहिए कि नियम है, तो उसमें से उपनयन एक संस्कार है, 11वां शायद ये होता है। तो इसमें आपने वो देखा होगा जो जिसको जुन्नार बोलते हैं, वो सही। यज्ञोपवीत होता है और उसमें ये जुन्नार पहनाया जाता है और संकल्प लिया जाता है कि तुम जो हो अब गुरुकुल जा रहे हो विद्या प्राप्त करने के लिए। ओके ओके। ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो संस्कार कराया। सही। ठीक। संस्कार किया जिससे मैं योग्य बनकर विद्या अध्ययन कर सकूं। तब किसी प्रकार आंसुओं को रोक कर मेरी माता ने मुझे आज्ञा दी। साथ ही मेरे अत्यंत उत्साह को देखकर मेरी माता का शोक कम हो गया। मेरी कुमार अवस्था को माता का उंग्रह समझकर व्याडी और इंद्रदत्त मुझे लेकर उस कौशाम्बी नगरी से शीघ्रता चल पड़े। कुमार अवस्था को जवानी कुमार। मतलब बच्चे और जवानी के मध्य का काल, 16-17 वर्ष की उम्र होती है, या थोड़ी सी और। अच्छा। जी। सही। मेरी कुमार अवस्था को माता का कुमार उंग्रह अवस्था इसको ही पढ़े तो बेहतर है, क्योंकि संधि हो जाती है जब दो शब्द जुड़ते हैं, तो जहां अगर छोटे अ से खत्म होता है, जो अनार वाला है, तो हाँ। वहां आ जाता है, यानी बड़ा आ जाता है। तो जब दो शब्द इस तरह से जुड़ रहे हैं, कुमारावस्था। जी, हम इसको अ की तरह ही पढ़े, कुमारावस्था। सही। जी। कुमारावस्था को माता का उंग्रह। अनुग्रह, अनुग्रह मतलब कृपा, एक तरह से कि अनुग्रह। उनकी माता ने उन पर, उसकी बच्चे की माता ने उन पर एक तरह से कृपा कर दी, दया कर दी कि जाओ मेरा बच्चा, मतलब बच्चे के रूप सही। में दया कर दी उनको बच्चा देकर। ओके ओके, समझकर व्याडी और इंद्रदत्त मुझे लेकर उस कौशाम्बी नगरी से शीघ्रता चल पड़े। इसके पश्चात यथा समय हम लोग वर्ष गुरु के घर पहुंचे और उन्होंने भी मूर्तमान मूर्तिमान, स्कंद के प्रसाद के समान। मूर्तिमान शिखंड क्या चीज है? स्कंद, स्कंद, स्कंद शायद कार्तिकेय कंद। का शायद नाम है। तो मतलब जैसे अच्छा। कह रहे हैं कि मूर्तिमान स्कंद के प्रसाद, यानी कार्तिकेय के प्रसाद के मूर्तिमान होकर, जो भी मूर्तिमान पहले भी शब्द आया था, सरापा होकर, बिल्कुल जैसे वही ओके। पर्सोनिफिकेशन हो गया उनका, इतने खुश थे और इतने अच्छे थे वो। उन्होंने भी मूर्तिमान स्कंद के प्रसाद के समान मुझे आते हुए समझा। एक शुभ दिन को वर्ष उपाध्याय ने पवित्र भूमि में बैठकर और हम लोगों को आगे बिठाकर दिव्या वाणी से औकार का उच्चारण किया। ओमकार, ओमकार। ओमकार 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 यानी ओम। हाँ जी, ओमकार ओम, ओम वही ओम। बोलने को कहते हैं ना? ओमकार मतलब वही जो ओम आपने सुना होगा, उसी वही ओमकार है असल सही में। है। जी। ठीक है। ओमकार का उच्चारण करते ही कार्तिकेय की कृपा से सांगुपांग जी। सांगुपांग सांगोपांग मतलब स, अंग और पांग। अच्छा, मैंने पिछले वाले हमने बोला था कि शब्द को तोड़ के अगर हम देख लें, तो सांगोपांग सही। स, अंग और उपांग, यानी अंग और उसके अंग और उपांग के साथ वेद उपस्थित हो गए, यानी पार्ट्स और उनके जो सेमी पार्ट्स हैं, मतलब जो पार्ट्स के अंदर आने वाली चीजें, ओके। उनके साथ ओ। सांगो। ओ। सांग उपांग वेद उपस्थित हो गए और तब उपाध्याय हम लोगों को पढ़ाने को उद्यत हुए। उद्यत हुए। उद्यत हुए यानी तैयार हुए। हाँ, बढ़े, एक तरह से बढ़े, ये तैयार हुए, जी सही है। सही। जी। गुरु जो एक बार कहते थे उसे मैं स्मरण कर लेता था। दूसरी बार के कहने पर व्याडी और तीसरी बार के कहने पर इंद्रदत्त ग्रहण करते थे, याद कर लेते थे या। हाँ, जी जी जी। सही। अध्ययन प्रारंभ होने पर वर्ष के मुख से निकलती हुई उस अपूर्व दिव्य ध्वनि को सुनकर फिर ये कथा है। इस प्रकार आश्चर्य के साथ वर्ष उपाध्याय के घर पर चारों ओर से आकर
एकत्र एवं स्तुति करते हुए स्तुति करते हुए ब्राह्मण ब्राह्मण गण प्रणामों से उसकी अर्चना करने लगे। अब ये तो जुमला ही समझाना पड़ेगा पूरा। अध्ययन प्रारंभ होने पर वर्ष के मुख से निकलती हुई उस अपूर्व दिव्य ध्वनि को सुनकर, अपूर्व मतलब जो पहले ना हुई हो, पूर्व मतलब सही। पहले, और अपूर्व मतलब जो ना हुई हो, यानी पहले ना हुई हो, दिव्य ध्वनि को सुनकर, आवाज को सुनकर। फिर ये क्या है, मतलब लोग, जब लोगों ने वो ध्वनि सुनी और लोगों के कानों तक वो पड़ी, बातें पड़ी, ध्वनि से मतलब तात्पर्य बातों से होगा, अब चिल्ला तो नहीं रहे होंगे, तो बातें जब सही। लोगों ने सुनी तो आसपास के और भी ब्राह्मण आकर वो इतने प्रसन्न हुए कि वो आकर आए और उनके मतलब हैरत में पड़ गए कि ये क्या चीज हो रही है। तो ऐसा हम्म। आश्चर्य में पड़कर, वो हैरत में पड़कर वो वर्ष के घर आ गए और सबने अर्चना करी, उनकी पूजा करी, एक तरह से उनकी स्तुति करने लगे, प्रणाम करने लगे कि आप सही। तो बहुत अच्छी सही। बात। अच्छा, एक और जो इसमें उपाध्याय आया, ये बड़ा अच्छा शब्द है, ये है तो उपनाम के रूप में, लेकिन उपाध्याय का अगर हम लिटरल मीनिंग लेने लगे तो उपाध्याय, उप का मतलब पास, और अधि मतलब अध्ययन से होता है, पढ़ाई से होता है। तो जिसके पास बैठकर ज्ञान प्राप्त किया जाए, या जिसने पास, गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त किया हो, वो उपाध्याय कहलाया। तो जैसे अपने यहाँ, आपने शायद वो सरनेम सबने सुने होंगे, वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, मिश्र, हाँ। उपाध्याय। तो जिन्होंने एक वेद याद करा वो वेदी कहलाए, जिनके पास दो वेदों का ज्ञान संपूर्ण तरह से प्राप्त किया वो द्विवेदी, त्रिवेदी तीन वाले, चतुर्वेदी चार वाले। और जिन्होंने मिश्र यानी मिश्रित, मिक्स ज्ञान प्राप्त किया, वेदों का, अष्टाध्यायी का, सब चीजों का, वो मिश्र कहलाए। और जिन्होंने गुरु के पास बैठ के विद्या प्राप्त की वो उपाध्याय कहलाए। जो अभी अपने संस्कार पढ़ा था उपनयन, इसका भी अर्थ यही है कि जब हम गुरु के पास उसे विद्या प्राप्त करने को बच्चे को लेके जाएं, वो संस्कार का नाम सही। उपनयन है संस्कार। वाह तो वाह। हम आखिरी में पहुंच गए। किमपि क्या? तदवलोक्य तत्र चित्रम प्रमदवशान परम तदोपवर्ष अपि वितत महोत्सव समग्र समजनी पाटलिपुत्र पौरलोक राजा पितम गिरीश सुनुवर प्रभाव मालोक्य तस्य परितोषमुपेत्य नंद वर्षस्य वेशम वसुभिः किलादरेण तत्कालमेव समपूरयदुन्नतश्री इति महाकवि श्री सोमदेव भट्ट विरचते कथा सरित्सागरे कथा पीठ लंबके द्वितीयस्तरंग। यहाँ ये महाकवि सोमदेव भट्ट द्वारा रचित कथा सरित सागर का दूसरा लंबक खत्म होता है, प्रथम लंबक का दूसरा तरंग खत्म होता है। इसका आखिरी जुमला भी पढ़ दें बस अब। ये तृतीय तरंग फिर आ जाएगा अपना। हाँ। नहीं, इसका जो अभी खत्म हुआ है इसका भी अभी हिंदी में नहीं पढ़ा ना। अच्छा हाँ, हिंदी में नहीं पढ़ा तो हिंदी में पढ़ देते हैं। आचार्य वर्ष के घर में इस आश्चर्यजनक दृश्य दृश्य को देखकर उनके कनिष्ठ भ्राता, कनिष्ठ भ्राता, छोटे छोटे भाई। छोटे, कनिष्ठ भ्राता उपवर्ष को अत्यंत प्रसन्नता ही नहीं हुई, बल्कि समूचे पाटलिपुत्र के निवासियों ने सारे नगर में महान आनंद उत्सव मनाया। ओके। राजानंद ने भी, यहाँ भी पढ़ दें, राजानंद ने भी स्वामी कार्तिक के उस अद्भुत प्रभाव को देखकर अत्यंत संतोष प्रकट किया और उसी क्षण उपाध्याय वर्ष के घर को आवश्यक सामग्री से परिपूर्ण कर दिया। महाकवि सोमदेव भट्ट द्वारा रचित कथा सरित सागर के प्रथम लंबक का द्वितीय तरंग समाप्त होता है। इसके वाह। बाद तृतीय तरंग शुरू हो जाएगा। सही। अच्छा ठीक है। एवमुक्त्वा वररुचि श्रवणत्येकाग्रमानसे कारणभूतो वने तत्रे पुनरेवेदमब्रवीत् कदाचिद्यातिकालेऽथ कृते स्वाध्याय कर्मणि इति वर्ष उपाध्याय पृष्ठोऽस्माभिकृताहिके इदमे इदमेवन्धि शब्द कट रहा है, इमे वे विध कस्मान् नगरम क्षेत्रताम गतम सरस्वताश्चे लक्ष्म्याश्चे तदुपाध्याय कथेताम् तच्छ्रुत्वा सौ ब्रवीदस्मा शृणु चेत् कथा कामिमां तीर्थकनखलं नाम गंगाद्वारेऽस्ति पावनम् यत्र काञ्चन पातेन जाह्नवी देवदन्तिना उशी नरगिरी प्रस्थाद भित्त्वा तमवतारिता दाक्षिणात्यो द्विज कश्चित् पश्यान् भर्यास तत्रास्ति तत्रासीतस्य चात्रैव जायन्ते समत्रः सुता कालेन स्वर्गते तस्मिन् सभार्यते च तत्सुता स्थानं राजगृहं नाम जग्मुर्विद्याजनेच्छया। जी, तथ्य सही। सर पाटलिपुत्र के निर्माण की था। तो तृतीय तरंग जी, पाटलिपुत्र के नि, नि, निर, निर्माण 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 जी। की कथा। सही है। निर्माण का मतलब क्या होता है? मतलब बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, टू कंस्ट्रक्ट। सही। सही।
इतना कहने इतना कहने पर उस वन में काणभूति के एकाग्रित, यार आप पढ़ लीजिए, मतलब इतना कुमैल कहने। कुमैल कुमैल हाँ जी। साहब आप पढ़ दीजिए, कुमैल साहब आप पढ़ दीजिए। चलिए भाई पढ़ देता हूँ। पाटलिपुत्र के निर्माण की कथा। जी। इतना कहने पर उस वन में काणभूति के एकाग्रचित होकर सुनने के कारण वर रुचि ने पुनः कहना प्रारंभ किया। कुछ समय ये पश्चात ये एक एक लफ्ज आया यहाँ पे, एकाग्रचित, ग्रचित, इसका। एकाग्र मतलब बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ, ओके। चित्त को, ध्यान को एक जगह रखकर, एकाग्र कर कर, इकट्ठा कर कर। सही। जी। कुछ समय पश्चात एक दिन अध्यापन कार्य समाप्त होने पर दैनिक कार्य से निवृत्त हुए उपाध्याय वर्ष से हम लोगों ने पूछा, गुरुदेव, यह पाटलिपुत्र नगर इस प्रकार लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का क्षेत्र कैसे बना, या कृपा कर कहिए। यह सुनकर उपाध्याय वर्ग ने हम लोगों से कहा कि नगर पाटलिपुत्र की कथा सुनो। गंगा द्वार, हरिद्वार में कनखल नाम का पवित्र तीर्थ है। उस कनखल तीर्थ में देवगज एरावत ने कुशीनगर नामक पर्वत के शिखर को तोड़कर गंगा को उतारा है। वहां कनखल में दक्षिण देश का निवासी एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ तपस्या कर रहा था। इसी बीच वहीं पर उसके 3 पुत्र उत्पन्न हुए। कालक्रम के उस सपत्नीक, सपत्नीक पत्नी के साथ। हाँ, तो ता और ना है ना, ये ला जैसा भी लग रहा। हाँ जी। सपत्नीक ब्राह्मण के स्वर्ग सिधारने पर उसके वे तीनों बालक विद्यायन करने के लिए राजगृह चले गए। जी। इसके भी पढ़ दीजिए जो ये नीचे लिखा है अपेंडिक्स में। एक, राजा नंद मगध का इतिहास प्रसिद्ध सम्राट था। वह विद्वानों का सम्मान करता, वीर और अत्यंत गुणग्राही था। प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त इसी का उत्तराधिकारी था। इसका विस्तृत विवेचन परिशिष्ट प्रकरण में किया गया है। प्राचीन पाटलिपुत्र नगर वर्तमान पटना नगर का नाम है। यह नगर अनेक बार उजड़ा और बसा। उसके संबंध में परिशिष्ट प्रकरण में विस्तृत विवेचन किया गया है। गंगा द्वार वर्तमान हरिद्वार का ही दूसरा नाम है। उसे गंगा का द्वार माना जाता है। जी। तत्र चादित विद्यास्ते त्रयोप्यान्याथ्युखिता, ययुः स्वामी कुमारस्य दर्शने दक्षिणापथम्। तत्र चे चिन् तत्र ते चिञ्चनीं नामनगरीं बुद्धस्थिते, गत्वा भोजि गत्वा भोजिकसंज्ञस्य विप्रस्य न्यवसनग्रह, स च कन्या निजास्तिस्त्रभ्यो दत्त्वा धनानि च, तपसेनन्या सन्तानो गंगा याति स्म भोजिकः। अथ तेषां निवासताम तत्र शश तत्र श तत्र शशुरे तत्र शशुर्वेश्मनि, अवग्रह कृतस्तीव्रो दुर्भिक्ष समाजायत्। तेन भार्या परित्यज्ये साध्विस्तास्ते त्रयो यहुः, स्पृशन्ति न नशंसानां हृदयं बन्धुबुधय। ततस्तु मध्यमा तासां सगर्भात् भूतश्च तथा, भवनं भवनं यज्ञदत्तस्य पितृमित्रस्य शिष्यु तत्र तस्थुर्निर्जाभत्र अन्ध्यातन्ये तत्र तस्थुर्जानभत् अन्ध्यायन्त्यः क्लिष्टवृत्तः, आपद्यपि सतिव्रत की मुञ्चित कुलिस्तस्य। कालेन मध्यमा चात्रा तासाम पुत्रमसूतं सा, अन्योन्यातिशयाति स्मिन्मसेन समावर्धत। कदाचित् व्योम मार्गेण विहरन्तं महेश्वरम् अंकस्था स्कन्दजननी तम दृष्ट्वा सदया वदत्, देव पश्येशिषावस्मि नेतासि स्तोस्त्रोऽपि शोषितः, बद्धस्नेहादत्ताशा मेषोऽस्मान् जीवयेदिति। तत्तथा कुरु येनायमिता बालोऽपि जीवयेत्। इत्युक्ते प्रियः देवो वरदः स जगादताम्, अनुग्रहयामामुं पूर्वसभ्यार्णे पूर्वसभ्यार्णेण पूर्वसभ्यायणामुना यतः, आराधितोऽस्मि तेनायं भोगार्थो निर्मितो भुवि। एतज्जाया च स जाता पाटली नाम भूपते, महेन्द्रवर्मण पुत्री भार्या सेव भविष्यति। इत्युक्त्वा स विभुस्वप्ने साध्विस्थितो जगाता, नाम्ना पुत्रक एवायं युष्माकं बालपुत्रकः।
अस्य सुप्त प्रबोधस्य शीर्षन्ते च दिने दिने सुवर्णलक्षं भविता राजा चायं भविष्यति। जी, हिंदी वाला। अच्छा, एक चीज मैं पूछ रहा हूँ सर, एक चीज ये थी कि इसमें 15 नंबर का जो श्लोक है उसमें क्या सिर्फ एक ही लफ्ज आया है? ये अच्छी खास बात है संस्कृत की, जैसे हम लोग ये रमन भाई कुछ दिनों पहले पूछ भी रहे थे। ये अब संस्कृत में कई सारे मतलब ये अब कहिए कि एक शब्द है, बल्कि सेंटेंस भी नहीं है, एक शब्द ही इतना हाँ। बड़ा हो गया एक तरह से। तो ये खास बात है। जैसे उन्होंने बाण भट्ट ने लिखा, शायद पता नहीं, हाँ बाण भट्ट ने जो लिखा ना कादम्बरी शायद लिखा, उसमें सुनते हैं कि एक सेंटेंस एक एक पेज का है और एक एक शब्द बहुत बड़ा बड़ा है। तो ये खास बात संस्कृत में है कि बड़े बड़े शब्द हो जाते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि, या हिंदी या उर्दू में बोलते हैं कि मैंने हिरण को देखा, या कोई और ले लीजिए कि मैं खाना खा रहा हूँ। तो सीक्वेंस वाइज अगर हम चले तो भाई मैं खाना खा रहा हूँ सही है, खाना खा रहा हूँ मैं, इस तरह से अगर कर ले वो एक्टिव पैसिव वॉइस हो जाएगा। लेकिन अगर हम शब्दों का क्रम बदल दें और सीक्वेंस बदल दें तो उसमें अर्थ खो जाता है। लेकिन संस्कृत में इस तरह से है कि अगर आप शब्दों का क्रम बदल दें तो भी वो अर्थ वैसा का वैसा रहेगा। अब इसको एग्जाम्पल देकर समझाता, लेकिन मैं अगर कुछ बोलूंगा तो संस्कृत में गलत हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा है कि जैसे कोई वर्ड है तो नाउन की पहचान अलग है कि नाउन इसी तरह से लिखा जाएगा, उसमें विसर्ग लगेगा, उसमें इनकी बिंदी आएगी। जो क्रिया है, वर्ब है, वो इस तरह से लिखी जाएगी। तो अगर हम वर्ब को उठा के पहले रख दें और नाउन को उठा के बाद में रख दें तो भी वो साफ रहता है कि भाई चूंकि नाउन ये है और वर्ब ये है तो ऐसा हो रहा होगा। तो सीक्वेंस हम कितना ही बदल दें, मीनिंग उसका वैसा का वैसा रहता है, इसलिए काफी पोएटिक लैंग्वेज बन जाती है। इसलिए अच्छे खासे इसमें चूंकि बड़े शब्द आ गए, बड़े सेंटेंसेस आ गए। मतलब इन नटशेल अगर हम सीक्वेंस बदलते हैं शब्दों का तो भी सेंटेंस का मीनिंग नहीं खोता है, उसे किसी भी तरह से हम लिख लें। ये इसकी अच्छी खास बात है भाषा की। चलिए जी, आगे बढ़ो। हाँ जी। जी। आप पढ़िए रमन। अच्छा, मैं पढ़ता हूँ, चलिए। वहां पर राजगृह में विद्योपार विद्योपार्जन, पार्जन बोलेंगे या प्राजन बोलेंगे इसको, सूर्य? एक सेकंड मैं देख लूं कहाँ पे मैं खो रहा हूँ असल में। आप कौन से पेज पर हैं? 59 नंबर पे हूँ भाई। मैं एक सेकंड मैं इसको ही बड़ा कर लेता हूँ, सॉरी। वहां विद्यो, उपार्जन ही असल में बोलना विद्या था। उपार्जन है, विद्या को प्राप्त करने के लिए। जैसे भी मैं हाँ संधि हाँ, तो छोटा वो मिलके विद्या जब को जुड़ते हैं। हाँ, उपार्जन, उसको स्वीकार करना। उपार्जन ना, हाँ। हाँ जी, विद्योपार्जन। वहां पर राजगृह में विद्योपार्जन करके वे तीनों अनाथ और दुखी बालक स्वामी कार्तिक के दर्शन करने के लिए वहां से दक्षिण देश को गए। वे दक्षिण देश में समुद्र तट पर स्थित चिन्नचिनी, ये चिन्नचिनी है भाई, क्या है ये? चिनचिनी होगा शायद, चिनचिनी। चिंचिनी नामक नगरी में पहुंचे और वहां मुझे भोजिक थोड़ा देर नामक लगेगा, ब्राह्मण के घर में मुझे निवास प्रॉब्लम करने पड़ के लगे। बता दो मेरे को। कह तो रहे अभी छोड़ दो, कोई जरूरी नहीं है फॉर्म। उस भोजिक ब्राह्मण के 3 कन्याओं के अतिरिक्त और कोई संतान न थी। अतः वह अपनी तीनों कन्याओं को तीनों ब्राह्मणों को दान कर और साथ ही अपना धन भी उन्हें देकर गंगा द्वार हरिद्वार की ओर चला गया। कुछ काल के अनंतर शवशुर ग्रह में रहते हुए उन तीनों ब्राह्मणों को वर्षा भाव के कारण होने वाले भीषण अकाल का अनुभव करना पड़ा। वर्षा कुछ भाव काल मतलब के अनंतर बारिश। मतलब कुछ कुछ अरसे के बाद। कुछ अरसे के बाद हैंस, और उनको एक बारिश नहीं हुई किसी साल में, वर्षा का अभाव हो गया, उसके कारण उनको बहुत ज्यादा अकाल झेलना पड़ा, भीषण अकाल का अनुभव करना पड़ा। अकाल सही। की भीषणता से व्याकुल होकर, परेशान होकर वे तीनों ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नियों को छोड़कर भाग गए। क्रूर व्यक्तियों यानी कठोर व्यक्तियों के हृदयों में, कठोर भी नहीं मतलब जालिम व्यक्तियों के हृदयों में बंधुत्व की भावना स्पर्श भी नहीं करती। उन तीनों में उचली बहन गर्भवती थी। अतः ये तीनों इस विपत्ति में अपने पिता के मित्र यज्ञदत्त के घर में शरण लेने चली गईं और वहां जाकर अपने अपने पतियों का ध्यान करती हुई ये कठिनाई से जीवन व्यतीत बिजली कर। बहन कौन सी बहन होगी? बीच वाली? हाँ हाँ, जी, बीच बिजली। वाली। जो मंजली जैसे कहते हैं हम? मंजली मंजली मंजली। पतियों का ध्यान करती हुई कठिनाई से जीवन व्यतीत करने लगी। कुलीन स्त्रियां, कुलीन यानी खानदानी स्त्रियां या अच्छी स्त्रियां,
विपत्ति में भी अपने सती चरित्र या अच्छे चरित्र का परित्याग नहीं करती, उसको नहीं छोड़ती। उस बिचली बहन के समय सॉरी, अनुसार विपत्ति विपत्ति विपत्ति। परेशानी। मुसीबत, अच्छा। उस बिचली बहन के ने समय अनुसार, समय के मुताबिक पुत्र उत्पन्न किया और तीनों बहनें उस शिशु, उस बच्चे के प्रति एक दूसरी से अधिक स्नेह करने लगी। तीनों एक दूसरी से बढ़ चढ़ के उससे प्रेम बहुत करती थीं। प्यार करने लगी। इसी समय आकाश में भ्रमण करते हुए शिवजी की गोद में बैठी हुई स्कंद माता यानी पार्वती उस बालक को देखकर दयापूर्वक कहने लगी, देव देखिए, इस बालक पर ये तीनों स्त्रियां समान रूप से स्नेह करती हैं और ये आशा करती हैं कि ये बड़ा होकर हम लोगों का पालन पोषण करेगा, यानी बड़ा होकर ये हमारी सेवा करेगा। हम्म। इसलिए भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि ये बालक इन तीनों का जीवन निर्वाह कर सके, यानी इन तीनों की इच्छाओं पे पूरा उतर सके, इन तीनों के का जीवन में काम चला सके। पार्वती के इतना कहने पर वरदानी शिवजी ने कहा, मैं तो इसे पहले ही अनुग्रहित कर चुका हूं, इससे पहले ही ये गिफ्ट या इसको ये वरदान दे चुका हूं, क्योंकि इसने पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में पत्नी के साथ मेरी आराधना की थी, मेरी इसने हाँ, पूजा की थी अपनी पत्नी के साथ मिलके पिछले जन्म में। सही। उसी का फल भोगने के लिए, यानी उसी का अच्छा फल देने के लिए इसे संसार में यह जन्म दिया गया है। पाटली नाम की इसकी पत्नी, अच्छा इसकी पत्नी का नाम पाटली था, राजा महेंद्र वर्मा की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई है, वही इसकी पत्नी बनेगी। पार्वती से ऐसा, जी कुछ कह रहे हैं? अच्छा अच्छा। पार्वती से ऐसा कहकर शिवजी ने उन तीनों पतिव्रताओं से स्वप्न में कहा कि ये तुम्हारा शिशु नाम से भी पुत्रक ही रहेगा, पुत्रक नाम से प्रसिद्ध होगा। अच्छा, इसका नाम पुत्रक होगा, पुत्रक के नाम से इसको दुनिया जानेगी। जब दुनिया जान यह जब प्रसिद्ध सो है। यह जब सोकर उठेगा तब प्रतिदिन इसके सिरहाने 1 लाख स्वर्ण मुद्रा मिला करेंगी और आगे चलकर यह राजा होगा। प्रतिदिन मतलब? एवरीडे। हर हर रोज। अच्छा, जैसे अभी पीछे वो आया था ना, जब हम देख रहे थे स्कंद, वो की उपाध्याय जो है, वर्ष उपाध्याय, वो स्कंद के प्रसाद के रूप में मूर्तिमान हो गए। तो यहाँ पे भी आया है, देखिए, स्कंद माता, यानी स्कंद की माता, कार्तिकेय की माता, पार्वती को कह के संबोधित किया है। तो वहां इसका मतलब स्कंद का अर्थ कार्तिकेय ही रहा होगा। कार्तिकेय क्योंकि पूजनीय माना है, क्योंकि शायद शैव थे, इस वजह से कि कार्तिकेय के प्रसाद के रूप में मूर्तिमान हो गए। बहरहाल, ततः ततः सुप्तोतिथे तस्मिन् महाबलेता प्राप्य काञ्चनं यज्ञदत्तसुता साध्यो ननन्दुः फलितव्रता अथ तेन सुवर्णेन वृद्धकोशौ चिरेण स बभूव पुत्रको राजा तपोधीना हि सम्पदः कदाचिद्यज्ञदत्तोऽध्यरः पुत्रकं ब्रवीत् राजन्द्रुभिक्षुदोषेण क्वापि ते पितरो गता तत्सदा देहि विप्रेभ्यो येनायन्ति निशम्यते बृहत्कथातां चैतां कथयामि च ते शृणु वाराणस्यां भूतपूर्वं ब्रह्मदत्तविदो नपः सोपश्यन्धं सयुगलं प्रयातं गगने निशि विस्फुरत कनकछायं राजहंस शनैर्व्रतं विद्युत्पुञ्जमिवाकाण्ड सिताभ्र परिवेष्टितं पुनस्तदर्शनोत्कण्ठा तथास्ये व्रध ततः यथा नपति सौख्येषु न बबन्धरति क्वचित् मन्त्रिभिः स संयन्त्र न ततश्चाकारयत् स राजा स्वमते कान्तं प्राणिनां चाभयं ददि ततः कालेन तौ प्राप्तो हंसो राजा ददर्श स विश्वस्सलोचापि प्रभच्छ हैमे वपुषी कारणं व्यक्तवाचो तत्सतो च हसोन राजा मुञ्चतु पुरा जन्मान्तरे काका वावाम जातो महीपने बल्यर्थयुद्धयमानो च पुण्यः शून्ये शिवालये विनिपत्यम विपन्नो स्वस्थस्थानद्रो स्वस्थस्थ स्वस्थस्थ स्वस्थस्थान द्रोणीकान्तरे जातो जाति स्मरावावं हंसो हेम मया ततः तच्छ श्रुत्वा तो यथा कामं पश्यम राजा तुतोषस
अतोऽन्यादृशादेव पितृन्दानादवाप्यसि इत्युक्तो यज्ञदत्तेन पुत्रकस्सथाकरोत् श्रुत्वा प्रदानवार्तां तामायुयुत्से द्विजातः परिज्ञातः परामलक्ष्मी पत्नीश्च सलेभिर आश्चर्यं परित्याजयो दृष्टनष्टापदामपि अविवेकान बुद्धीनाम स्वानुभावो दुरात्मनाम। जी चलिए ये आखिरी पेज पढ़ेंगे हम, क्योंकि अभी लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई है, और कोई बात नहीं है। सही है, सही है। नहीं है, मेरे पास भी अब वक्त कम है। ये बस एक बात मुझे पूछनी थी, संस्कृत और हिंदी के जो अक्षर हैं वो बहुत मतलब कुछ कुछ ज्यादा हैं संस्कृत में, ऐसा है? यानी मतलब हाँ, चूंकि संस्कृत से उठाए तो कई सारे शब्द डायरेक्टली गए हैं, वही हाँ। वाली बात के लिए। मतलब बात वही है कि अगर जबान संस्कृत निष्ठ हो जाए तो वो उसको हिंदी बोल देते हैं, अगर अरबी फारसी निष्ठ हो जाए तो उसको उर्दू बोल देते हैं नहीं आमतौर नहीं, पर। मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो हम अक्षर, यानी कि अल्फाबेट्स जो इस्तेमाल करते हैं, हम्म। वो संस्कृत में ज्यादा हैं, हिंदी में हाँ, कम है, संस्कृत ऐसा में है? ज्यादा है, संस्कृत में ज्यादा है, कुछ एक अल्फाबेट ज्यादा है, एक तो। सही है, क्योंकि वो फिर जी मैं देख रहा हूँ कुछ कुछ तो पढ़ने में आ रहा है, जाहिर समझ में नहीं आ रहा, मगर हाँ हाँ। पढ़ने में फिर भी आ रहा है, लेकिन कुछ जगह ऐसी आती हैं जहाँ पे वो फिर पता ही नहीं है कि क्या इसको कैसे एक पढ़ते हैं। एक दो अक्षर ज्यादा है उसमें, मतलब अल्फाबेट ज्यादा। सही, ठीक है। आगे मेरे ख्याल में ये दो पैराग्राफ ही पढ़ लें, यहाँ पे खत्म हो रही है वो चीज, जहाँ राजा का सिलसिला शुरू हो रहा है वहां से फिर छोड़ देते हैं। हाँ जी हाँ जी, राजा ब्रह्मदत्त की कथा छोड़ देते हैं फिर। चलिए। दूसरे दिन दूसरे दिन उस उस बालक, बालक के, अच्छा आप पढ़ रहे हैं क्या? नहीं आप पढ़े, आप पढ़े, आप पढ़े। दूसरे दिन उस बालक के सोकर उठने पर उसके सिरहाने में सुवर्ण पाकर यक्षदत्त की पतिव्रता पुत्रियां अपने व्रत को सफल समझकर अत्यंत आनंदित हो उठी। इस प्रकार प्रतिदिन एकत्र होते हुए सोने से खजाना बढ़ जाने पर धीरे धीरे पुत्रक राजा बन गया। सच है, सिद्धियां तप के अधीन होती हैं, यानी सिद्धियां, जो आदमी ग्रेटनेस पर पहुंचता है वो तपस्या की के अंडर होता है, वो तपस्या से ही पहुंचता है। एक बार एकांत में यज्ञदत्त ने पुत्रक से कहा, हे राजन, यानी यज्ञदत्त ने अपने, मतलब नाना था जबकि यज्ञदत्त सिर्फ मैं तब। ये जुमला समझ लूं, सॉरी। जी सिद्धियां तप के अध्ययन होती हैं, अध्ययन होना क्या था? अधीन, अधीन मतलब उसके अंडर होती है अधीन एक तरह से। होती है। जैसे रावण भाई ने भी बताया था कि जो भी हम अधीन ग्रेटनेस मतलब, पाते हैं वो मतलब कुछ भी हम बगैर मेहनत के नहीं पा सकते इन नटशेल, ऐसी ये वाली बात है। मतलब तप करने से ही आप ग्रेटनेस पाते हैं, मगर हाँ, अधीन का लिटरल मतलब बता सकते हैं? लिटिल मतलब यही होता है कि उसके अंडर है, कि आप मेरे जैसे एक तरह से गुलाम है, एक तरह से। कि अच्छा, सिद्धियां जो है वो सही। तब की तब, ये वो सिर्फ वही वाला तब नहीं है कि बैठ के वो मतलब मंत्र वगैरह बोलना, तब मतलब मेहनत करना, कुछ भी मेहनत से पाए। मेहनत करनी, सही। जी, उस वाले से। जी, लास्ट एक है। बार एकांत में यज्ञदत्त ने पुत्रक से कहा, हे राजन, तुम्हारे पितृ दुर्भिक्ष के कारण यहाँ से कहीं चले गए हैं। दुर्भिक्ष क्या होता है भैया? दुर्भिक्ष मतलब सूखे से होगा, कि जब सूखा पड़ जाए एक तरह से, दुर्भिक्ष अच्छा, के कारण। अभी पता है ना कि अकाल पड़ गया था उसकी वजह से, तो अकाल की वजह से चले गए। और पितृ क्या है? पितृ अच्छा, मतलब जो एक तरह से अजदाद है हमारे, जो मर चुके हैं वो लोग। अच्छा, सही। जी अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। ये अपने उसको, अपने धोते को, अपने नाना कह रहा है उसको, बच्चे को, कि तुम्हारे पापा तुम्हारे चले गए हैं अकाल के कारण, जैसे वरुण इसलिए भाई वो तुम। कनागत होते हैं ना, जैसे उसमें पितरों की हाँ वजह से, हाँ तो हाँ वही। हाँ हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, इसलिए तुम ब्राह्मणों को सदा दान दिया करो, वे भी तुम्हारी उदारता सुनकर आ जाएंगे। हम्म। मैं इस विषय में ब्रह्मदत्त राजा की एक कथा सुनाता हूँ, सुनो। जी, राजा ब्रह्मदत्त की कथा। क्या हमें पढ़ना है कि अगली बार पढ़ें? इसको मैं कह अगली रहा हूँ बार कि पढ़ इसको लेंगे फिर, अगली जो बार कह पढ़ते रहे हैं, हैं। तो ताकि। हाँ, कुछ तसलसल भी कायम रहेगा, अब हमें जगह भी मिल गई है राजा ब्रह्मदत्त की जी जी कथा से हाँ, जुड़ने राजा की। ब्रह्मदत्त की कथा। आज जरा कथा में लुत्फ ज्यादा आया उस दिन से, थोड़ी मेरे ख्याल से हम्म। अब चीजें एक ऑर्डर में आ गई हैं धीरे धीरे। हाँ जी हाँ, जी। सही। बस ठीक है। चलिए, थैंक यू ठीक सो है। मच। फवाद साहब, जरा अपॉइंटमेंट अगली बार जल्दी दीजिएगा भाई, इस बार तो आपने जी, बहुत अगली बार जल्दी तड़पाया होगा। भी, आप भी बेबस होंगे जाहिर है। वक्त का भी फर्क रहता है, आपके टाइम जोन भी अलग है, सारी बातें हैं।
बस वो मेरे अपने काम वाम यहाँ पे घर शिफ्ट करने के चल रहे थे, तो बस उसकी वजह से मैं नहीं कर सकता था। अरे भाई ये आगे कथा का कथा सरित सागर तो जरूरी है सब कामों से, ये बात तो मानेंगे, ये भी नहीं मानेंगे। मानते हैं, इसको रखते हैं, बिल्कुल जल्दी रखते हैं, अगला जल्दी चलिए रखते हैं। ठीक है भाई। ठीक, चलिए। चलिए। ठीक है, बाय।